ओके, चक्रों का इतिहास क्या है हमारा? चक्रों, 7 चक्रों का इतिहास क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम इसका इतिहास देखेंगे क्या है। नेक्स्ट, चक्र क्या है? चक्र का अर्थ क्या है? इट इज अ व्हील। ठीक है, वो व्हील जैसा दिखता है, पहिया होता है, जो गाड़ी का पहिया होता है, आपने देखा होगा, या बच्चों के टॉयज का जो व्हील होता है वैसा वो चक्र होता है। तो चक्र इज अ व्हील, संस्कृत में उसको चक्र कहा जाता है और इंग्लिश में उसको व्हील कहा जाता है। पहिए जैसे दिखता है, जो गोल गोल घूमता रहता है। ये चक्र आज के नहीं है, प्राचीन काल से योगियों ने उसको ढूंढ के रखा था, उनको इसका ज्ञान था। बहुत सारे जो हमारे योगी से वो क्लेरिवोलेंट थे, मतलब उनकी तीसरी आंख इतनी पावरफुल हो गई थी अच्छे कर्म करने से, ध्यान करने से या योगी आसन करने में, that उनको ये चक्र अपना नेकेड आई से भी दिखाई पड़ता था अपना सब। और वो हमेशा आपका थर्ड आई चक्र उनका एक्टिवेट हो जाया करता था, नेत्र 2 आईब्रोज के बीच में जो है अपना योगी इसका। तो आपका चक्र सिस्टम जो है कहाँ लोकेट किया गया, कहाँ होता है? हमारे बॉडी के जो एनर्जी का पॉइंट है उसी पे ये चक्र सिस्टम लोकेटेड होते रहते हैं और सब एनर्जी वहाँ पे स्टोर होता है। चक्र प्राणी का वह स्थान है जहाँ आपके शरीर की ऊर्जा संग्रहित होती है, राइट। और ये लोग कैसे कनेक्टेड है? अगर चक्र हमारे साथ है तो ये 7 चक्र कैसे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, जाली का सिस्टम। इट इज जाली का सिस्टम रहता है जो इंटरमिंगल जाता है एक दूसरे के साथ। वो नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाएंगे और वो आपके बॉडी के साथ और चक्रस और बॉडी के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं। छोटे ट्रांसफॉर्मर्स कैसे रहते हैं आपके? उसी ट्रांसफॉर्मर फॉर्म में वो लोग ट्रांसफॉर्म फॉर्म में आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता रहता है। प्राणा जिसको बोलते हैं, एनर्जी, लाइफ फोर्स, वो प्राणा आपका सूक्ष्म शरीर में, फिजिकल बॉडी, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, उन 7 चक्रों के द्वारा ये किया जाता है। और एक क्यों, ठीक है। तो ये आपके चक्र की हिस्ट्री है। चक्र आर बॉडी मेजर एनर्जी सेंटर्स। चक्र शरीर के प्रमुख ऊर्जा केंद्र है। ये ऊर्जा केंद्र कैसे वेस्ट है? आपको कंटिन्यूसली पावर वेस्ट रहता है। जैसे अभी आप लाइट का बटन ऑन करोगे तो बल्ब है, तो बल्ब आपको क्या लाइट देता रहता है, तो कॉन्स्टेंटली आपको वो लाइट का एनर्जी आता रहता है और आप रोशनी देख सकते हो। उसी तरह आपके चक्र भी एक ऊर्जा एनर्जी है, प्रमुख ऊर्जा, मेन इंपॉर्टेंट। 7 चक्र बहुत ऊर्जा देती रहती है, यहाँ से आपको ऊर्जा आता है। आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ऊर्जा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, और ऊर्जा का क्या फॉर्म है और उसमें ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो सब आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। आपकी ऊर्जा का प्रवाह आपके समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है और आपके 7 चक्र ऐसा मुख वाला वॉल्व है जो रूप में कार्य करता है, इसका नियंत्रण करते हैं। तो आपका जो भी है वो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत जरूरी है आपके बॉडी के लिए। अगर आपको एनर्जी नहीं मिले और ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड नहीं रहे आपकी बॉडी और आपके चक्र और आपके ऑर्गन्स, तो आप काम कैसे करोगे? सिग्नल कैसा मिलेगा? आज मैं जो देख रही हूँ, मेरा आईज, ब्रेन एंड आईज आर कनेक्टेड, राइट। मैं देख पा रही हूँ और मेरा ब्रेन ट्रांसलेट कर रहा है और उससे मैं शब्द से बोल सकती हूँ। आप समझ रहे हो? तो क्या कनेक्टेड है? मेरा क्राउन चक्र कनेक्टेड है, मेरा आज्ञा चक्र कनेक्टेड है, मेरा थ्रोट चक्र कनेक्टेड है, राइट। जब ये 3 चक्र कनेक्टेड होंगे तभी मैं कुछ देख पाऊंगी, पढ़ पाऊंगी, समझ पाऊंगी और बोल पाऊंगी। और जैसे मेरे अंगों का चक्र है, थ्रोट क्या अपना आता है आपका हार्ट चक्र, तो हार्ट चक्र है तो मैं उससे क्या है अपना, मेरे मसल्स उसका इंस्ट्रक्शंस देते हैं ब्रेन को, इसके लिए मैं अपने मसल्स और हैंड्स को मूव कर सकती हूँ। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स मेरे घूमते रहते हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। चक्र के ऊर्जा का चक्र को ऊर्जा के घूमते हुए गर्जनों के रूप में देखा गया है। क्या देखा जाता है कि जो चक्र क्या है, ये रोटेटिंग वॉर्टिक्स है जो आपको एनर्जी बॉडी पे लोकेटेड है। और एनर्जी बॉडी लोकेटेड द सटल बॉडी, जो आपका सटल बॉडी उस पे लोकेशन है और ये कनेक्टेड है वाया नेटवर्क, जो सब नाड़ी और मेरिडियन के थ्रू कनेक्टेड रहता है और वो फिजिकल बॉडी के अंदर दिखता है आपको।
राइट। बाहर की तरफ आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर की तरफ आपके बॉडी में ऐसे नसें हैं, नर्व्स हैं, मेरिडियंस हैं, टेंडेंस हैं, ये सब शब्द आपने सुना होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो ये पूरा नसों के साथ हमारा चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। चक्र की ऊर्जा को घूमते हुए गर्जनों के रूप में देखा गया है और उसमें सूक्ष्म शरीर पर स्थित होता है और नाड़ियों के नेटवर्क से माध्यम से शरीर से जुड़ता है। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड। और ये चक्र कैसा घूमता है, नेक्स्ट, ये चक्र अपीयर्स लाइक अ डिस्क। आपने सीडी डिस्क देखा होगा, राइट, आजकल हम लोग सीडी चलाते हैं ना, डिस्क देखा होगा, तो एकदम डिस्क जैसा रहता है, राउंड फॉर्म में, और वो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास यहाँ पे डिस्क के लिए एक्सटेंशन बॉक्स पड़ा हुआ है, तो इसका ऐसा डिस्क होता है और ये ऐसे पूरा गोल 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 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहता है। राइट, आपकी घड़ी के सुई के अनुसार वो घूमता रहता है और आपको एनर्जी देता रहता है। आप पिक्चर में भी देखोगे तो आपका हर एक चक्र कोनिकल फॉर्म में है। आप देखोगे यहाँ पे किधर आपका क्राउन चक्र, यहाँ पे कितना छोटा बिंदु है, और शरीर के बाहर जब जाता है, दिमाग से निकल के शरीर के बाहर जब जाता है ऊपर की तरफ, तब वो चक्र का फेस बड़ा हो जाता है। जैसे अभी आपने कुरमुरा खाया होगा, बचपन में हम लोगों ने कई बार सेव कुरमुरा खाया है, राइट, सब लोग ने खाया होगा। सब लोग चना सिंह खाते हैं आज भी, सिग्नल पे चना सिंह वाला आता तो कैसा मन करता है चना सिंह लेने का। उसी तरह से हमारा चक्र जो है, जो एनर्जी जो चक्र की आती है वो इसी ऊर्जा की माध्यम से आती है और इसी फॉर्म में, इसी माध्यम से गोल गोल घूमती है। तो मैं आपको पेपर पे दिखाती हूँ कि दैट कैसे आपका फिजिकली चक्र दिखता है। फोटोग्राफ पे तो दिख रहा है, पर हर एक चक्र आगे और पीछे, राइट, देखिए, कैन यू सी दिस? आप देखोगे यहाँ पे कितना बड़ा है, राइट, ये हिस्सा कितना बड़ा है, लिटरली आपका 1.5-2 इंच है। और ये साइड क्या है, एकदम कोनिकल फॉर्म है, इतना छोटा सा टिप है। जैसे आप दिखोगे किधर ये राउंड आपका आ रहा है और आपका एनर्जी स्पाइरल फॉर्म में घूमता है। स्पाइरल मतलब आपका जैसे पेन में आपका रिंग हो, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग। सॉरी, एक्सक्यूज मी। आपका स्प्रिंग होता है, तो पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है कैसा गोल गोल घूमता है, उसी तरह हमारे ये चक्र एनर्जी के फॉर्म से के माध्यम से ऐसे गोल 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 घूम के एकदम आपके आग्नेय चक्र पे या तो क्राउन चक्र पे या रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ जाते हैं। आपको कोई प्रश्न पूछना है इस वक्त? एनी क्वेश्चंस? अब तक समझ में आया मैंने क्या बोला, राइट? प्लीज आपने वीडियोस जरा ऑन रखेंगे तो आई वुड आल्सो फील मोर एक्साइटेड टू अटेंड टेक द क्लास। मुझे ऐसा लगता है मैं सिर्फ फोटोग्राफ के साथ बात कर रही हूँ। इंटरेक्शन रहेगा तो अच्छा, बिकॉज मैं भी आपके जैसे स्टूडेंट हूँ और आप लोग भी मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हो, ठीक है? तो ये डिस्क जैसा घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट, चक्र के क्या प्रकार हैं? ओके, किस प्रकार है आपका चक्र? कहा जाता है कि आपको जब भी आपको चक्र देखना हो तो आपको या तो एक आदमी के सामने खड़ा रहना चाहिए या तो एक आदमी के पीछे खड़ा रहना चाहिए, और वो चक्र जो होएगा आप उसके साथ देख सकोगे कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और आपको पिछले साइड से दिखाई देगा कि जो भी चक्र है क्लॉक डायरेक्शन में दिखता है। तो आपको ये हाथ का, हैंड का पिक्चर दिखाया गया है जहाँ आप दिखाओगे कि दैट हमारे पास ये चक्र कैसे गोल गोल घूम रहा है। और चक्रों का क्लासिफिकेशन किया गया है, मध्य वर्ग बनाए गए हैं, किस तरह के कितने चक्र होते हैं। दैट इज योर मेजर चक्र, मुख्य चक्र, समूह चक्र, मीन चक्र और उपमीन चक्र या अंग चक्र और नाड़ी बिंदु के चक्र। तो हमारे पास 6 तरह के चक्र हैं। दैट इज योर मेजर चक्र, माइनर चक्र, मिनी चक्र, सब मिनी चक्र, ऑर्गन चक्र एंड ऑर्गन ऑफ नाड़ी पॉइंट चक्र। उसी तरह से आप देखोगे कि इधर आपका जो पांग का चक्र है दैट इज क्लासिफाइड एज योर मेजर चक्र, मुख्य चक्र। देन जो टिप्स है दैट इज कॉल्ड माइनर चक्र, जो उंगलियों के टिप्स है वो माइनर चक्र है। मिनी माइनर क्या है? आपके ये सब बिंदु है, हमारे उंगलियों पे 3 हिस्से हैं, 1 2 3, these are called flanks, इंग्लिश में फ्लैंक्स कहा जाता है।
1 इंच का फ्लैंक, हर एक का अलग अलग साइज होता है, हर एक के हाथ का मनुष्य का अलग अलग होगा, राइट। एंड जो पॉइंट्स इनके बीच में रहते हैं, इनके साथ जो नाड़ियां चलती है या मेरिडियंस चलती है या नर्व्स चलते हैं इनके बीच में पूरे शरीर में, वो आपको कनेक्ट करते हैं चक्रस के साथ। तो उनका जो पॉइंट रहता है, मेन बिंदु जो होता है, दैट इज कॉल्ड मिनी चक्र। और सब मिनी चक्र भी है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड चार्ट में दिखाया जा रहा है कि सब मिनी चक्र क्या होता है। जैसे आप देखोगे कि मनुष्य का ये बॉडी चक्र चार्ट हमारे को इंफॉर्मेशन में दिया जाता है, और नेवल चक्र के आप देखोगे तो नेवल चक्र जो आपको दिख रहा है इधर, वो है आपका 4 पॉइंट्स, राइट। नेवल चक्र एंड हीलिंग ऑफ 4 पॉइंट्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यू हैव द नॉर्थ पॉइंट, यू हैव द साउथ पॉइंट, यू हैव द ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट। तो आपको जब भी आपको पेट में दर्द होता है या आपको हेडेक है या हम लोग 3 मिनट्स का चैलेंज देते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं, इसी चक्र को हील करते हैं। जब भी एसिडिटी होता है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, तभी भी हम लोग ये चक्र को हीलिंग देते हैं। बिकॉज 99%, 98.99% major cause of your headache is because of your acidity in stomach. Unless until you're getting cords or you're getting white patching on your head, on your crown chakra or agna chakra, तब आपके और किसी का सर दर्द का और कोई कारण हो सकता है, या तो आपको कोई टेम्पल से आपको एनर्जी आ रही हो तब उसका कारण हो सकता है, राइट। और ऑर्गन चक्रस भी, हर एक ऑर्गन जो हमारे अंग हैं बॉडी में, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, सोलर प्लेक्स, सेक्स चक्र, आइस चक्र, ये सब हमारे ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन्स के भी चक्र होते हैं, इंडिविजुअल चक्रस होते हैं, और उन चक्रों का भी साइज होता है, वो आगे चल के बताएंगे। तो ये सब नाड़ी बिंदु के चक्र में रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, मैंने जैसे पहले कहा था कि चक्रस आर लाइक योर व्हील्स, बट दे मूव फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द ऑरा टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ स्पाइन, दे टेक द शेप ऑफ अ फनल। जो हमारे चक्र है वो पहिया की तरह होते हैं, और ये सूक्ष्म शरीर से, स्पाइन से बाहर की तरफ आते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको कोनिकल कैसे है, ये चक्र है मेरा, आज्ञा चक्र है, तो ये मेरे बॉडी के अंदर स्पाइन पे जाता है। अब ये बॉडी के अंदर स्पाइन में जाएगा, स्पाइन से कनेक्ट होगा और बाहर आएगा। जैसे ना इफ आई टेक माय थ्रोट चक्र, सो इट्स कनेक्टेड टू माय स्पाइन, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है बैक साइड पे, C1, C2, C3, C4, वहां से कनेक्ट होके ये चक्र बाहर सूक्ष्म शरीर, आउटसाइड माय फिजिकल बॉडी तक आता है, और उसका एक पर्टिकुलर विड्थ होता है इसका। और ये क्या है, रैपिडली एनर्जी पास करने के लिए, जैसे घड़ी चलती है 60 सेकेंड्स के टक 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 करके चलती है, उसी तरह से इनका एनर्जी फ्लो होता रहता है। और ये इसका साइज होता है 2 इंच से लेके 8 इंच तक। अगर कोई कोई जो नॉर्मल बॉडी होगी उसमें 2 to 8 इंच का होगा, और जो आपका आप देखोगे कि उनका बॉडी जो स्मॉल फ्रेम है, देखो आप देखो बहुत सारे लोग बड़े हो जाते हैं उम्र में, बट देयर बॉडी इज वेरी स्मॉल, दे आर कॉल्ड स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। तो उनका क्या होता है, चक्र कैन वेरी फ्रॉम 1 to 6। हम लोग का नॉर्मल का 2 to 8 होता है, और उनका 1 to 6 हो सकता है। सो अगर आपका चक्र इस 1 और 2 के नीचे होगा तो भी आपको तकलीफ होगी, और 8 के ऊपर होगा तो भी आपको तकलीफ होगी। इट विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स आइदर इन योर ऑर्गन और योर बॉडी पेन, और any other form of health problems can be created। किसी भी तरह का शारीरिक संबंधित तकलीफ हो सकती है आपको। आपका जो स्टेम है वो कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर पे जाके स्पाइन पे जुड़ता है। अगले स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि स्पाइन पे कैसे जुड़ता है। पिछले स्लाइड पे भी बताया था हम लोग ने स्पाइन पे कैसे जुड़ता है। तो आपको ये पिक्चर दिखाया गया कि कोनिकल फॉर्म कैसा है। ये हिस्सा जो जाता है वो स्पाइन पे जाता है, और ये जो वर्टेक्स है which is moving, Ma'am, it is coming if you want to take a little bit break and you can give us time for asking questions for a couple of minutes so that you could rest your voice. Yes, Ravita, thank you. ये देखोगे कि आपने आप एक सर्कल आप देखोगे तो आपका पूरा बड़ा सर्कल है कोनिकल फॉर्म का। इसी तरह से आपकी एनर्जी फ्लो होती है, पहले पिक्चर में दिखाया गया है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ यू कैन आस्क मी।
Sashmil, unmute yourself. Ma'am, I want to know, you said this chakra will radiate the energy from inside out, right? I'm not able to hear you. Yes. And this 286 some length you said, it's in inch, centimeter, what is it? How to measure it? It's inches. Inches. So a circle, the diameter of that circle or what? Yeah, diameter. Okay. Yes, it's in diameter. 2 to 8 inches in diameter, right? Any other question? Okay, next. ये और एक पिक्चर दिखाया जा रहा है, आपको स्लाइड दिखाया जो आपको बताएगा कि दैट आपका चक्र कैसे घूमता है। जैसे मैंने आपको कोनिकल बना के दिया, तो ये ऊपर से कैसे दिखता है चक्र वॉर्टेक्स, उसका जो वॉर्टेक्स है वो कैसा है। और आप देखोगे कि सेकंड पिक्चर भी आपको वही दिखा रहा है कि कैसा वॉर्टेक्स है, कैसे घूमता जाता है। और थर्ड पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि दैट आप अगर जो अपना बेसिन में या किधर पानी भरोगे तो क्या पिक्चर होगा वो, ठीक है। पानी भर दो तो, और जब खोलोगे आप उसको तो कैसा गोल 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 घूमता है। या आपने देखा होगा भंवर, सी में आपका भंवर आता है, राइट। तो भंवर कैसा होता है, ऊपर बड़ा होता है, गोल 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 स्पीड में घूमता है, इट सक्स द पर्सन इन। पर वो क्यों सक करता है, क्योंकि नीचे बहुत नैरो हो जाता है, तो वो जो भी पर्सन वो भंवर में फंस जाता है वो डायरेक्टली नीचे चला जाता है। इसी तरह से पानी का फ्लो और चक्र का फ्लो भी ऐसा रहता है। ये हिस्सा जो है आपके स्पाइन पे आता है, दिस हिस्सा इस जो पतला हिस्सा है वो स्पाइन से जुड़ के सूक्ष्म शरीर से बाहर आता है, और दोनों साइड फ्रंट एज वेल एज बैक। ओके, जैसे मेरा आज्ञा चक्र मैंने चेक किया, तो आज्ञा चक्र यहाँ से चालू होगा मेरी रीढ़ की हड्डी से, और वो आगे की तरफ भी आएगा और पीछे की तरफ भी जाएगा। पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने आपको दिखाया था ये। तो ये आपका चक्र रहेगा ही रहेगा, तो उस तरह से दिखाया। और यहाँ पे दिखाया कि मनुष्य में कैसे नाड़ी और मेरिडियंस और कैसे आपका ऊर्जा घूमता रहता है। देखो कैसा गोल गोल घूम रहा है, कहते हैं येलो और रेड कलर में सब पूरे बॉडी में घूमता रहता है। तो ऑल दिस इज कनेक्टेड टू द नर्व्स, आपकी जो भी नसें हैं और नाड़ियां हैं उनके साथ ये पूरा कनेक्टेड है। टेंडेंस है हमारे चमड़ी और सूक्ष्म शरीर के स्केलेटन में बहुत सारे लेयर्स हैं, और इसके लेयर्स के अंदर हमारी ये नाड़ी है, मेरिडियन है, और आपके टेंडेंस है जो आपको सब नर्व्स को कनेक्ट करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट, ये आपको चक्र कैसा फंक्शन करता है वैसा दिखाया गया पिक्चर में। इट इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के सुई के समान जो घूमती है उस डायरेक्शन में ये आपको पूरा चक्र एनर्जी गोल गोल घूमता है। इसी तरह से यहाँ पे दिखाया है, आपने बचपन में देखा होगा दिवाली के टाइम पे। आज भी अपने हम लोग सब बड़े हो गए, पर अपने पोता पोती या अपने छोटे ब्रदर्स के साथ दिवाली में फटाके जलाते हैं, तो जमीन चक्री आती है, राइट। हम लोग क्या जमीन चक्री आती है, तो जमीन चक्री को जलाया तो कैसे घूमती है, इतना स्पीड में 1-2 सेकंड के पूरा सब जगह एनर्जी डाल के भस्म हो जाती है। उस तरह से हमारे चक्रस भी काम करते हैं, तो कॉन्स्टेंटली आपको एनर्जी आपके बॉडी पे देते रहते हैं, और कॉन्स्टेंटली आप अपना कार्य कर सकते हो। जो भी आपके नेसेसिटी कार्य है, जो भी ऑर्गन का कार्य है, वो सब आपको वो सूक्ष्म शरीर के साथ चलाता है और काम कराता है। एनी क्वेश्चंस? इतना मैंने जो समझाया आपको समझ में आया? किरण मैडम, पहली बार चक्रों का ज्ञान मिल रहा है मुझे। ओके, पहली बार चक्रों का इतना डिटेल में ज्ञान मिल रहा है। मैंने तो कुछ और सोचा था, लेकिन आज बहुत ही क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग सच अ वंडरफुल थिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। कर्पा का नेक्स्ट। प्लीज आप सब लोग अपना वीडियो ऑन रखोगे तो हमें अच्छा लगेगा। ऑल 44 पर्सन्स आर देयर, एक दूसरे का चेहरा देखने को अच्छा लगता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं सब बनाने के लिए। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, चक्र ऑफ कार्य, ये फंक्शंस क्या है? हर एक चक्र का पर्टिकुलर काम है, वही काम करेगा।
ठीक है, जैसे हमारे डॉक्टर लाइफ में स्पेशलाइजेशन होते हैं, ऐसे चक्रों का भी स्पेशलाइजेशन है। आप हर एक चक्र अपने हिसाब से काम करता है, तो अगर एक काम करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा करेगा। दैट इज ऑल कनेक्टेड टू योर नाडीज और मेरिडियंस एंड नर्व्स, ऑल कनेक्टेड। तो क्या बोलता है, चक्र एक तो स्पिन करते जाता है और एनर्जी लाइफ फोर्स देता जाता है। ठीक है, ताकि क्या रहे, आपकी बॉडी बैलेंस और हेल्दी रहे। हमारा पीवीएच का पहला गोल क्या है, दैट ऑल आर have a birthright to be healthy and happy, right? शिवा सर हमेशा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो पहला प्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है जब वो दिखाते हैं कि that you are body, mind and soul. Okay, but then what is it? You have every human being has a birthright to be healthy and happy, and that is why PVH has come into our life. So we should thank Divine and Shiva sir for teaching us all this. तो इसी तरह से हमारे चक्र को और ऑर्गन्स को किस तरह संभालना चाहिए, ये क्लास उसके कारण है, उसके लिए लिया जा रहा है, और उसी से अपने को प्राण मिलता है, एनर्जी फोर्स मिलती है, और बहुत सारी चीजों से एनर्जी फोर्स मिलता है। पर जो एनर्जी जहाँ से भी लेते हैं हम लोग, ये सब हमारे चक्रस में और ऑर्गन्स में जाती हैं, और वो जागृत होके हर एक अंगों में पहुंचती हैं, और उन अंगों से हमारा पूरा सूक्ष्म शरीर जो है वो ऑपरेटिव रहता है, जो काम कर सकता है। चल सकते हो, बैठ सकते हो, देख सकते हो, बोल सकते हो, खा सकते हो, सांस ले सकते हो, राइट? अगर नोज चक्र काम नहीं करे तो क्या आप सांस ले सकोगे? 2 मिनट के लिए अपना सांस बंद करके देखिए आप सब लोग, कैसे लगेगा आपको? यू कैन नॉट स्टे विदाउट इट, यू नो। सो every organ, every nerve has a important role to play. एक महत्व कार्य करने के लिए बनाया गया है, और उसको संतुलन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस विषय में नसों की गुच्छे और आंतरिक अंगों के साथ भी जुड़ा जाता है। लाइक आई टोल्ड यू, सब नेटवर्क जैसे मिले रहते हैं। तो आप देखोगे कि दैट चक्र घूमता है और कई कार्य करता है। तो आपको देखो कैसे हमारे सब हर एक का ये फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि कैसे हमारे नसें घूम रही है, कहाँ से कहाँ जुड़ रहे हैं। ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है, कैन यू सी? यू कैन सी द रीढ़ की हड्डी कमिंग डाउन एंड देन इट टर्न्स इनटू योर लेग्स, इट कम्स डाउन। ओके, रीढ़ की हड्डी आपकी यहाँ पे एंड हो जाती है, इस तरह ये जगह पे एंड हो जाती है, पर आपके नसें जो है वो पूरे पैरों तक चलते हैं, फुट तक जाता है, और आपके जो ब्रेन से चालू होता है वो आपके हाथ तक जाता है, हार्ट में भी आपके हार्ट की तरफ जाता है। दैट्स व्हाई हार्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जब भी देखो डॉक्टर्स आपको ब्लड लेते हैं तो इसी हाथ से लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वेरी रेयरली वो आपका राइट हैंड यूज करके, जब आपको नसें नहीं मिलेंगे, तो भी ऑपरेशन के लिए भी जाओ तो आप हमेशा लेफ्ट हैंड ही यूज करते हैं, राइट? एम आई राइट डॉक्टर? राइट? तो कैसे हमारे नसें जुड़े हैं, तो ऐसे हमारा लंग मेरिडियन है, तो हर एक का कलर है, जैसे कहा हर एक मेरिडियन का डिफरेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कलर डाला गया। तो आप देखोगे लंग मेरिडियन का कैसा ब्लू कलर है। पेरिकार्डियम इज द सेंट्रिकल फोर्स चक्र, दैट सॉरी द मेरिडियन दैट इज देयर, दैट इज लिटिल गोल्डनिश येलो कलर। देन यू हैव द हार्ट चक्र व्हिच इज ऑलवेज, normally heart chakra meridian is red, but I don't know why he has shown green. But sometimes कोई पीपीटी में वालों ग्रीन भी दिखाते हैं, बिकॉज हार्ट चलेगा तो सब अंग चलेंगे, अगर हार्ट बंद हो गया तो कोई अंग नहीं चलेगा, राइट? बराबर। ओपन योर माइक डॉक्टर, ओपन योर माइक। Green indicates vein color. Yeah, okay. Brain indicates vein color. Fine, even I'm learning. Okay, then you have And red indicates artery color. Okay, red indicates artery color. ये भी एक है, जो लाल रंग है वो आर्टरी दिखाता है, और रेड कलर ब्रेन कलर दिखाता है, राइट? उसके आपका कोलन है, हर एक ट्रिपल वार्मर है, फिर आपका इंटेस्टाइन है, हर एक का अलग अलग कलर है। यूरिनरी ब्लैडर का, मेरिडियन का, नसों का अलग कलर है, स्टमक का अलग है। ये आपको फोटोग्राफ यहाँ दिखा हुआ है, पर एक्चुअली हमारे बॉडी में भी ऐसा होता होगा। जो भी डॉक्टर लोग एनाटॉमी सीखते हैं उनको मालूम पड़ता होगा। हम लोगों ने एनाटॉमी तो सीखा नहीं है और ना कोई शरीर काटा है, बट वी इमेजिन कि यस इट वुड बी देयर, और मे बी फॉर प्रेजेंटेशन एंड फॉर अस टू अंडरस्टैंड, हमारे को समझ आए, और प्रेजेंटेशन के लिए शायद ये चार्ट बनाया गया हो ताकि हमें मालूम पड़े कैसा है, राइट? नेक्स्ट, चक्रों का स्थान, लोकेशन। तो आप देखोगे कि चक्रों का स्थान कैसा है, जैसे आपका रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पिक्चर में आपको एकदम क्लैरिटी दिखाई देगा, जो मैंने कहा कि जब आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ हर एक चक्र ऑर्गन जुड़ा हुआ है। जैसे आपका एक क्राउन चक्र है, तो ऊपर से सर से जुड़ा हुआ है, देख सकते हो आप, यहाँ पे एंड हो रहा है। जो आपका आज्ञा चक्र है, थर्ड आई, बिंदी का, तो दैट इज कमिंग
ऐसा कोनिकल आके वो आपके रीढ़ की हड्डी पे यहाँ पे ब्रेन के साथ जुड़ रहा है। आप देखोगे मैम थ्रोट नहीं दिख रहा है, हाँ स्क्रीन ब्लैंक है। ब्लैंक है, कर पाएगा? दिख रहा है, able to see, ma'am. क्लियर Can है। you see this? दिख रहा है मैम, हमें दिख रहा है? दिख रहा है हाँ मैम जी, हमें क्लियर दिख है। रहा है। दिख रहा है? आई थिंक ट्राई सी। तो आपको जो आपका जो आग्नेय चक्र है, थ्रोट चक्र है, थ्रोट चक्र भी आपका यहाँ से आपका क्या आता है, ये आगे का चक्र है आपका थ्रोट का, पर बैक साइड कौन सा चक्र है? ये आगे का चक्र आया तो आपका बैक साइड कौन सा चक्र होएगा? दैट कनेक्ट्स टू योर वोकल कॉर्ड C3 एंड C4। ओके, तो इसके लिए आप बात कर पाते हो जब आपका वोकल कॉर्ड हो जाता है। जब भी आपको हीलिंग करना हो, अगले क्लास में हम आपको सिखाएंगे कौन सा हो सकता है यही क्लास में स्लाइड हो, नहीं होगा तो शेयर करने की कोशिश करेंगे कि दैट कौन सा जब आपको प्रॉब्लम हो तो आपको कौन सा स्पाइन के ऊपर हीलिंग देना चाहिए, बिकॉज स्पाइन के साथ हर नसें और चक्र जुड़े हुए होते हैं। तो आप ऑर्गन हीलिंग करोगे, कॉर्ड्स निकालोगे, हर एक छोटा छोटा पोर्शन आपका मिनी चक्र, माइनर चक्र, सब मिनी चक्र हीलिंग करोगे, पर अल्टीमेटली आपको स्पाइन पे जाके भी हीलिंग करना पड़ेगा ताकि दैट एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग। जब भी एनर्जी आपकी रुकेगी, ब्लॉक आएगा, आपको रुकावट आएगी नसों में, तभी आपका अंग दुखेगा या आपको तकलीफ होगी या हार्ट अटैक आएगा, लेग पेन होगा, किडनी का तकलीफ होगा, एनीथिंग। बहुत सारी डिजीज है, मैं डिजीज पे नहीं जाऊंगी, उस तरह से आपको दिखा दूंगी। हार्ट चक्र आप देखोगे कि दैट फ्रंट हार्ट चक्र एंड बैक हार्ट चक्र, राइट, दोनों साइड कनेक्टेड है। उसके बाद आपका देखोगे कि सोलर प्लेक्स आपका फ्रंट और बैक दोनों साइड पे, मैंने कहा ना ये पूरी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई है। नेवल चक्र फ्रंट एंड बैक, नेवल चक्र में क्या है, आपका फ्रंट में है, पर आपका नेवल का जो बैक साइड चक्र है वो क्या बोलते हैं, मिंग मैंग। इट्स अ चाइनीज नेम। मिंग मैंग चक्र इज द फर्स्ट एनर्जी पॉइंट व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न एंड इट कैरीज द एनर्जी। वो जब बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहला एनर्जी पॉइंट, ऊर्जा का केंद्र होता है मिंग मैंग, जो L2 और L3 के बीच में होता है, किडनी के यहाँ, किडनी से थोड़ा ऊपर राइट हैंड साइड। ये आपको ऊर्जा देता है जीने के लिए, क्योंकि आप देखोगे जब बच्चा पैदा होता है तो आपकी हम लोग सब लोगों ने डिलीवरी किया है एंड जेंट्स आर ऑल मैरिड हुई है, सो देयर इज नथिंग, बुरी बात नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये बीइंग अ लेडी। तो आपका नस काटा जाता है, नाभि काटी जाती है, ठीक है, मूल काटा जाता है। तो क्या होता है, उतने टाइम में जब तक बच्चा दुनिया में आता है तो नस कट जाता है, पर उतने टाइम के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए कि नहीं बच्चे को जीने के लिए। कई बार बच्चा साइलेंट होता है तो एनर्जी, उसको इतना जोर का झटका लग जाता है कि दैट इट डज नॉट ब्रीथ, तो डॉक्टर्स लोग बच्चे को उल्टा करके मारते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, जब तक वो माँ का दूध पिए। अब तो एनर्जी आनी बंद हो गई, तो आपको जीने के लिए वो 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए या मे बी 2-3 सेकंड के लिए आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आपको ये इस मिंग मैंग चक्र से मिलती है। जैसे सिंपल मैं आपको बताऊंगी कि मिंग मैंग चक्र एनर्जी क्या है, कि आप अभी यात्रा करते हो, आप ट्रेन से जा रहे हो या फ्लाइट से जा रहे हो, तो क्या करते हो, आपको भूख तो लगती है, घर से खा पी के चले, ट्रेन में बैठे तो आपको भूख लगेगी। अभी आपको जब तक दूसरा स्टेशन आए या तो दूसरा खाना मिले तो अपने घर से आप लेके चलते हो कि नहीं, खाना पैक करके चलते हो। तो आप खाना पैक करके चलते हो तो वो खाना आपको एनर्जी देता है, राइट। आप ट्रेन में बैठे, आपको भूख लग गया तो क्या करोगे, वो अपने घर का जो खाना है, आपके बॉडी में जो खाना है, जो ऊर्जा है, वो चक्र इस्तेमाल करता है। आपके पास जो खाना होगा आप इमीडिएटली निकाल के खाओगे, जब तक आपको कोई ट्रेन में वेंडर आए या तो वो ऑर्डर लेके जाए और आपको खाना पीना दे। तो दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट एनर्जी चक्र, मिंग मैंग। ये हमारे को अपने माता पिता के साथ मिलती है और जिंदगी भर इसकी ऊर्जा कम होती जाती है। और हमारे को एडिशनल एनर्जी कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम द व्हाट यू से ब्रीदिंग। बच्चा ब्रीथ करता है, ब्रीथ तो करेगा, ऊर्जा तो आया, पर खाने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो वो एनर्जी मिंग मैंग से मिलती है। जब तक उसको माँ की नला धुला के माँ के पास ले आया जाता है और दूध पिलाया जाता है, पहला दूध पिलाया जाता है माँ को, राइट। बहुत जनों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। नहीं तो बच्चा कैसे जिएगा, आप सोचो 2 मिनट अपना नाक बंद कर दो, आप कर सकते हो, जस्ट क्लोज एंड सी व्हाट हैपेंस, बट 2 seconds, जस्ट 2 seconds, हाउ ब्रेथलेस हो जाते हो। तो छोटा सा बेबी जो पैदा होता है वो कैसा जिएगा। तो भगवान ने उसके लिए भी आपको फैसिलिटी दी है, उसका साधन मात्र बना के ऊर्जा के साथ आपको भेजा है
कि जब तक आप माँ के पेट में थे आपको ऊर्जा मिलता रहा, पर माँ से भी दूर हो गए तो भी भले ही नाभि हमारी और नसें कट जाएगी, पर बच्चे लोग हमेशा लाइफ टाइम टिल डेथ माँ के नाभि के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऑलवेज दे आर कनेक्टेड टू द नेवल, और ये एनर्जी उनको सपोर्ट करती है। और बाहर का जब वो लोग एनर्जी लेना चालू करते हैं, जैसे हवा लेते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर फेरेक्स खाते हैं, फिर हार्ड सॉफ्ट फूड खाते हैं, फिर बाहर का कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी खाते हैं, कभी टैबलेट्स लेते हैं, कभी इंजेक्शन लेते हैं छोटे बच्चे लोग, तो वो सब आपको लड़ाई करने में और स्वस्थ रहने में आपको ये मदद करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई डोंट नो कोई आपको एक्सप्लेन करे कि नहीं, मैंने अपनी तरह से जितना नॉलेज तक किया है, बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये आपका सेक्स चक्र है जो फ्रंट और बैक है। लास्ट चक्र इज रूट चक्र, सॉरी बैक चक्र आपका सेक्स चक्र है, बैक चक्र एंड लास्ट चक्र है जो ग्राउंड चक्र। जब भी आपका ग्राउंड चक्र डिसेबल्ड रहेगा या डिस्टर्ब रहेगा या एनर्जी बराबर नहीं होगी, तो आपको या तो नी पेन रहेगा या फुट पेन रहेगा, एंकल पेन रहेगा, थाई पेन रहेगा, हो सकता है आपको सेक्स में भी तकलीफ होती हो, बैक पेन रहेगा, लोअर बैक पेन हो सकता है, आपको टेल बोन का पेन हो सकता है। These are all the symptoms and भी आपका जब ग्राउंड चक्र ब्लॉक होता है। कई बार आप देखोगे लेडीज लोग और बच्चे लोग भी जब ग्राउंड चक्र डिस्टर्ब रहता है तो क्या होता है, वो ऐसा टेढ़ा चलते हैं। सीधे वॉबलिंग वॉबल करके चलते हैं, सीधा नहीं चलते। हम लोग कैसे सीधा चलते हैं, दे आर वॉबलिंग, एक टांग रखा एक टांग रखा, दैट मींस जो चक्र इज डिस्टर्ब। तो हमारे को ये पीवीएच वॉन्ड दिया गया है, स्ट्रॉन्ग वॉन्ड, इसके साथ आप हीलिंग कर सकते हो, ऑरा क्लीनिंग कर सकते हो, ईड़ा पिघला कर सकते हो। पर इसके बाद भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। ये सब करने से पहले आपको सेंसिंग आना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि क्या तकलीफ है, व्हाट इज द रूट कॉज, जड़ मूल्य क्या है रोग का, उसके बाद ही आपको ये सब हीलिंग करना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि बीएम आ रहा है, डार्क एनर्जी है, व्हाइट एनर्जी है, ग्रे मैजिक है, या तो कॉर्ड्स आ रहे हैं। कॉर्ड्स आपको इंडिविजुअल 2 जन के बीच में आ सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल में से आ सकते हैं। कॉर्ड्स आपको आपके रिलेशंस में आ सकते हैं, नेबर्स में आ सकते हैं। कॉर्ड्स आपके ऑर्गन्स में भी आ सकते हैं। जब ऑर्गन्स में आते हैं तो आपका ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, वो सूक्ष्म शरीर से बराबर काम नहीं कर सकेगा, नॉट बी एबल टू वर्क टू द ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी मैम। या एनी क्वेश्चंस, या टेल मी। या मैम, मैम ये कॉर्ड्स प्लीज आ स्टे रहे ऑन हैं नेम या बिफोर यू। तरुलता अग्रवाल फ्रॉम अमरावती मैम, सॉरी Okay. टू डिस्टर्ब यू No मैम। problem. रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए डिस्टर्ब किया। हमें कॉर्ड्स और ये आ रहे हैं या फिर नेगेटिव एनर्जीज किस तरह की, वो कैसे पता चलता है? सेंसिंग हम किस तरह से कर सकते हैं? What? Well, that is a separate class of sensing. मैं इसमें ले नहीं Okay. सकती हूँ, टाइम मिला तो आपको बता दूंगी। पर नेक्स्ट क्लास जब सेंसिंग का होगा, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो आप देखना है तो वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे सेंसिंग का दिखाया गया है क्या है सेंसिंग। या तो आपका लोकल वॉलेंटियर जो हो उसके साथ कनेक्ट करके सीख सकते हो कि व्हाट इज एक्चुअली सेंसिंग। Okay मैम, So you have this powerful wand. definitely You मैम। can use a single wand, you can use a double wand, you can use a triple wand. तो एक्सपीरियंस है I ट्रिपल वॉन्ड यूज want करते मैम। हैं। आप जैसे फ्रेशर हो तो आप सिंगल, कोई भी एक सिंगल कलर, मे बी व्हाइट और मे बी पर्पल, व्हाटएवर यू हैव, इवन पिंक वॉन्ड्स भी है लेडीज का। जो वॉन्ड आपके ये पास हो वो आप वॉन्ड से पिंक, पर्पल सेट एंड कर व्हाइट सकते हो। फॉन्ट है। इधर आपको जो भी आपका सेंसिंग कर सकते हो कि आपको कॉर्ड्स आ रहा है, ब्लैक मैजिक, दैट्स अ टिपिकल डिफरेंट क्लास। I will come on chords and how chords are getting affecting your chakras in the later slides. Thank you मैम, Next, थैंक यू। please. Next, please. Any other question? डॉक्टर मैम, कोकिला डॉक्टर, मिंग मैंग के बारे में एक्सप्लेन किया, वो सही कहा ना मैंने? क्या बोला आपने? मिंग मैंग एनर्जी एकदम एकदम बराबर। ये तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन था ना, इट इज लाइक गायनेकोलॉजिस्ट, या गायनेकोलॉजिस्ट। एकदम वैसा ही हुआ। मिंग मैंग इज अभी कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि आप गायनेकोलॉजिस्ट है और आप एक्सप्लेन कर रहे हो। नहीं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ओके, ये हमारे को हर एक रेफॉर्मेशन के साथ बॉडी चक्र चार्ट दिया जाता है। एंड आप देखोगे कि दैट हमारे को, जैसे मैंने कहा था 2015 में हमने जब ज्वाइन किया था, ओके शशमी जस्ट होल्ड ऑन, हमारे को 4 साइड्स का ऑरा क्लीन करना था, फ्रंट, बैक, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। पर अभी वॉन्ड इतना पावरफुल हो गया कि हम लोग सिर्फ एक ही साइड करते हैं और चारों साइड बैलेंस हो जाता है। तो ये लोकेशन दिया गया है आपको मिनी चक्रस का, ग्राउंड चक्रस का, और आपके कौन से चक्रस हैं। तो आपको जब भी हीलिंग करना हो
तब आप वो कर सकते हो। आई जस्ट एक्सप्लेन, आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करूंगी कि मिनी चक्रस कौन से हैं और मेजर चक्रस कौन से हैं। मेजर चक्रस आपके 7 चक्र हो गए, आपका मिनी चक्र आपका पाम चक्र हो गया। ये पाम में सेंटर डॉट दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे, राइट। दोनों दीज आर मिनी चक्रस। ओके, सोल में भी आपको मिनी चक्रस है। जब भी आपको डिस्टर्बेंस होगा तो यू विल स्टार्ट वॉबलिंग, या तो आपको पेन रहेगा। पेन कैसा होएगा? एंकल पेन, नी पेन, थाई पेन, टेल बोन पेन, राइट, या शिन बोन पेन। ओके, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं हमेशा? एलोपैथी डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन। उनको क्या है, विद ड्यू रिगार्ड्स टू देम, उनको अपना बिजनेस और काम है, तो बोलेंगे नहीं आप नहीं चल सकते हो, अच्छा मैं गोली से ट्राई करता हूँ, गोली देंगे, इंजेक्शन देंगे, पेन रिड्यूस करेंगे। बट व्हाट आर दे आर ऑल पेन किलर्स। बट हमारे को ये समझना चाहिए कि दैट वहां पे ऊर्जा नहीं पहुंच रही है। हमारे शरीर की जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा नहीं पहुंच रही है, और वहां ऊर्जा पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हमारे को ये वार्न दिया गया है। तो आपको हमेशा जब भी ऐसा हो तो आपको ग्राउंड चक्र और सोल चक्र, लेफ्ट एंड राइट सोल चक्र, अभी आप डबल वार्न से या सिंगल वार्न से 2 ऑर्गन्स 2 साइड कर सकते हो। जैसे आज शिवा सर ने क्लास में एक्सप्लेन किया कि व्हाइट वार्न के साथ आप 2 चीज कर सकते हो, लेफ्ट सोल चक्र एंड राइट सोल चक्र। अगर जब डबल वार्न यूज कर सकते हो तो 4 कर सकते हो, राइट। तो उस तरह से आप अपना 4 कर सकते हो। आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र, देन योर व्हाट इज इट, पीनियल ग्लैंड एंड बैक चक्र। ओके, 4 चीज कर सकते हो। तो आप ये आपका मिनी चक्र हो गया। और जैसे मैंने आपको कहा कि सब मिनी चक्र क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, बिंदुज है जो हमारे बीच में है। ये उंगली में 3 पार्ट्स है हमारे उंगली के। तो ये 3 पार्ट में आपको जितना भी ये 3 बिंदुआं दी गई है, 1 2 3 1 2 3, ऐसे 16 बिंदु है हमारे हाथ में। आप काउंट करोगे तो मालूम पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 चक्र आपके दिए गए हैं। तो आपको वो दोज आर कॉल्ड सब मिनी चक्रस। ओके, ऑलराइट। और इनके बीच में मेरिडियंस में आगे दिखाऊंगी, अगर नाड़ी बिंदु पॉइंट मैंने जो कहा था वो आपको दिखाऊंगी कि हर एक मेरिडियन में एक मास्टर पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड नाड़ी बिंदु पॉइंट। अगर नेक्स्ट स्लाइड आया तो बताऊंगी। तो आप ये जब भी हीलिंग करो बॉडी चक्र चार्ट आप यूज कर सकते हो। आपका अभी ये क्या है, चक्र और सूक्ष्म शरीर, योर चक्रस विद इन योर बॉडी which is not visible to you but on your in your physical body. Okay, और उनका लोकेशन कहाँ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट तो आप देखोगे ये सब आपका सटल बॉडी है। जिसने कहा हर एक अपना ऑरा का भी कलर होता है। तो यहाँ पे दिखाए गए कौन से हमारे ऑराज हैं, एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी इज व्हाट, पर्पल एंड व्हाइट। द व्हाइट जो स्पिरिचुअल होगा वो एकदम स्पिरिचुअल पर्सन का व्हाइट होगा। तो आपका सटल बॉडी में क्या क्या आता है, एथरिक बॉडी, देन इमोशनल बॉडी, एथरिक इज व्हाट, एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एथरिक बॉडी। एनर्जी का नाम ऊर्जा का, एथरिक भी का है। इमोशनल दैट इज व्हाट, मानसिक। ओके, एंड देन लोअर मेंटल बॉडी। कई बार सर बोलता है कि जब भी डिस्टर्ब होता है तो लोअर मेंटल बॉडी भी आता है और हायर मेंटल बॉडी भी आता है उसके अंदर, राइट। लोअर मेंटल बॉडी एंड हायर मेंटल बॉडी, आप एरोस देखोगे तो कहाँ जा रहा है आपका, यहाँ पे। उसके बाद आपका कॉजुअल बॉडी, ठीक है। देन यू हैव योर सोल बॉडी। हर एक अपने बॉडी का भी सोल है, द सोल इज विद इन अस। देन यू हैव इंटीग्रेटेड स्पिरिचुअल बॉडी, राइट। देन यू मे हैव व्हाट इज द सटल एनर्जी पॉइंट्स, लाइक आपका सोल स्टार। तो टॉप मोस्ट आपके आज्ञा चक्र के, सॉरी, क्राउन चक्र के ऊपर भी, क्राउन चक्र यहाँ है, देयर आर 6 और 7 चक्रस। जब भी these ये ऊपर के 6 या 7 चक्रस डिस्टर्ब होते हैं, नॉर्मल नहीं होता है, एनर्जी बराबर नहीं जाती, तभी हमारे को क्या होता है, वी गेट स्पेशल चाइल्ड। आप देखोगे कोई बच्चे आराम से बैठ ही नहीं सकते, सोल अटैचमेंट, दे आर वेरी सेंसिटिव, सोल अटैचमेंट हो जाता है और पूरा टाइम जंपिंग करते, they are so much full of energy, they'll keep jumping, भगा भागे जान करेंगे। हमारे पास बहुत पहले एक केस आया था राजकोट से, वैसा उसकी बेबी थी, पूरा टाइम 24 घंटा भागती थी। दैट वाज बिकॉज लॉट ऑफ सोल अटैचमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा एंड सोल अटैचमेंट। तो दिस ऑलवेज हैपेंस बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा ऑल्सो। कई बार शिवा सर बोलते हैं कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन का जो होता है या स्पेशल चाइल्ड जो होता है, उनका ये 7 चक्र के ऊपर जो होता है वो हीलिंग करने का। हमारे को नाम नहीं मालूम है, शिवा सर ने कहीं बताया नहीं, इवन आई डोंट हैव नॉलेज, मुझे भी इसका ज्ञान नहीं है, बट इतना जानती हूँ कि मेरे क्राउन चक्र ऊपर 7 चक्र और है, जो हीलिंग करने से आपका जो भी आपका स्पेशल चाइल्ड हो उसका नेचर और स्वभाव थोड़ा चेंज हो सकता है, एंड यू कैन कंट्रोल द चाइल्ड, राइट। जो मेंटल डिस्टर्बेंस होता है
और वो एकदम जागृत रहता है, तो वो कभी भी आराम से बैठेगा नहीं, बच्चा कभी भी आराम से नहीं, ना आपको बैठने देगा ना खुद बैठेगा। और कई बार आप उनको मंदिर ले जाते हो, तो मंदिर ले जाओ तो क्या आएगा, सोल अटैचमेंट आ जाता है, तो चाइल्ड बिकम्स मोर हाइपर। ओके, सो आपको जरा संभालना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका चक्र, हायर क्राउन, हायर चक्र, जो मैंने आपको कहा क्राउन के ऊपर 6 चक्र, दे आर कॉल्ड हायर चक्र। देन यू हैव क्राउन चक्र, यू हैव अ ब्राउन चक्र, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हायर हार्ट चक्र, हार्ट चक्र का भी हायर है, और यू हैव लोअर हार्ट चक्र आल्सो। देन यू हैव सोलर प्लेक्स, सैक्रल पॉइंट, बेस एंड फीट। ये हमारे इंपॉर्टेंट सूक्ष्म शरीर के चक्र हैं। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस? मीना मैम, आप कुछ बोलना? मैडम, नी हाँ जी? पेन के लिए क्राउन चक्र और सोल चक्र को हील करने का क्या? नहीं नहीं, नी पेन के लिए सोल हाँ। चक्र, लेफ्ट एंड राइट सोल चक्र, ग्राउंड चक्र, राइट, एंड ग्राउंड सेक्स चक्र, चक्र, सेक्स चक्र ग्राउंड एंड चक्र। नो ग्राउंड, GROUND, ओके, ग्राउंड चक्र, ओके नॉट ओके, क्राउन, ग्राउंड। ग्राउंड ग्राउंड, वही तो मेरी गलती हो गई, मैंने क्राउन लिखा इसीलिए मैंने पूछा। थैंक यू नहीं सो नहीं, ग्राउंड नीचे वाला, निचला, मच। वो आपका बॉडी का बैलेंस करता है। ओके, नेक्स्ट। Okay, we'll listen to the spiritual song if it's playing. I hope it plays. तब तक आपको कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप लिख के रख सकते हो, वीडियो होने के बाद हम लोग जवाब देंगे। राइट, राइट नाउ प्लीज कीप योर माइक म्यूट पे रखिए, और आप चाहो तो वार्ड लेके बैठ सकते हो। एंजॉय दिस डिवोशनल सॉन्ग ऑफ देवराजा। साउंड नहीं आ रहा। वेट, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, होता है कभी कभी। Madam, check the sound. किरण मैडम का माइक ऑन है, पर वो दूसरा जिनसे ऑडियो चला रहे हैं मदर, वीडियो वो मदर, बंद है। मैं वीडियो चला देती हूँ। वीडियो वहाँ चल रहा है, मैं यहाँ पे ऑडियो चला देती हूँ। नहीं, आपका ऑडियो बंद कीजिए मैडम, उसका तो अपने आप शायद। All of you mute yourself. Please mute yourself. Karan ji, please mute yourself. Let's start. 2025. So you are seeing portal, 2025 portal in the playlist. Always go and have a look at it and dig it. Okay, let's start. You can keep the wand if you like.
प्लीज आप सब अपना वीडियोस ऑन रखिए. Being of divine fire, I am the purity God inside. My soul, the soul of divine fire, my soul, the purity God inside. I am a droplet of divine fire. I am the droplet God desires. God, thank you, thank you, thank you. I am a being of divine fire. I am the purity God inside. My soul, the soul of divine fire. My soul is the purity God inside. My soul is a being of divine fire. No, my soul, the soul of divine fire. My soul is the purity God desired. The cosmic beings of Borobudur, Devaraja Borobudur, all the holy beings, all the cosmic beings. Thank you, thank you, thank you for all the knowledge, all the teaching. Let this song be a spiritual song for each and every one of us. So, thank you, thank you, thank you. Okay, next Karpaga. आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा और आपकी बॉडी लाइट हो गई होगी आप इतना टाइम बैठने के बाद. किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? या किसी ने हैंड रेज किया था? मैम मैंने किया था. मेरे को हाँ, ये बोलिए. पूछना था कि हम 3 बॉन्ड से अगर हीलिंग मतलब मैं 3 बॉन्ड से करती हूँ, ये मेरे 3 बॉन्ड्स हैं, तो जब मैं करती हूँ तो मुझे फ्रंट एंड बैक तो मैं नहीं बोलती हूँ, तो दैट इज द राइट वे राइट? और उसको कुछ मिनिमम नंबर ऑफ ऐसे कुछ रोटेट करना है, क्योंकि वीडियोस में एक ही बार रोटेट किया हुआ है. नहीं, अभी आपका 3 वॉन्ड्स में आप 3 राउंड आपको करना ही है ना मिनिमम. 1 2 3 स्टॉप 1 2 3.
तो जब तक आपका पेन नहीं जाता है आप उसके बाद बार बार कर सकते हो, आपके ऊपर है, 3 बार करो, 2 बार करो। जनरल हीलिंग है, कोई पेन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पेन नहीं है, जनरल डेली हीलिंग कर रहे हैं। तो उसमें 3 राउंड्स करना है हर टाइम पे, 3 सर्कल्स करना है, राइट? Yeah. मतलब 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3 ऐसे 3 टाइम्स। Yeah. ओके ओके। इफ यू आर डूइंग इट रेगुलरली, जैसा बेड योगा आप ज्वाइन करते हो, रोज सुबह शाम हो ही जाता है, नाइट ब्लेसिंग ज्वाइन करते हो या खुद भी अपना हीलिंग करते हो, तो आपका एक ही टाइम में हो जाएगा, एक सर्कल में हो जाएगा। यू डोंट नीड टू डू 3 सर्कल्स आल्सो, बट प्रोटोकॉल सेज 3 सर्कल्स। ओके, तो उसमें फ्रंट एंड बैक नहीं बोलना है ना, बिकॉज अब ये फ्रंट एंड बैक बोल नहीं, 4 टाइम्स मैंने कहा that जब हम लोगों ने सीखा था इट वाज ऑल फ्रंट एंड बैक एंड साइड, बट नाउ वॉन्ड पावरफुल हो गया। एक ही बार ऑरा क्लीनिंग किया तो पावर आ जाता है, एक ही बार ईड़ा पिंगला किया तो 7 चक्र बैलेंस हो जाते हैं, 3 वॉन्ड से किया तो आपका सब पूरा कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है, राइट? एंड मैम जब हम घर का क्लीन करते हैं ऑरा, क्लेंजिंग ऑफ हाउस, तो उसमें भी हमको फ्रंट एंड बैक ऐसा कुछ नहीं करना है ना? नॉर्थ उसका प्रोटोकॉल अलग है। उसके लिए आपको हर एक रूम में, सेंटर ऑफ द रूम में खड़ा रहना है, पहले डिवाइन फायर पढ़ना है, उसके बाद आपको बोलना है कि आई एम हीलिंग द ऑरा ऑफ माय वॉल्स। तो आपसे लेफ्ट वॉल, साइड वॉल, बैक वॉल, या टर्न करके वापस बोलो थर्ड वॉल, वॉल 1 2 3 4 जितने वॉल्स हैं आपके, राइट? ऐसा आपको क्लीन करना है। देन द रूफ, ओके, उसका अलग प्रोटोकॉल है। बोलिए नेक्स्ट मैम, Karpaka ma'am, next. Shall I play the song, ma'am? No, it's okay, mother. Okay, fine. Or should I go to the other slides? Go to the other slides, ma'am. We are already Okay, running ma'am. late. एक्सक्यूज मी मैडम, किरण मैडम। Yeah. किरण मैडम, अभी ये जो हमारा 3 का जो प्रोटोकॉल है, तो हम दूसरों का जब ऑरा क्लीन करते हैं तो जो सफेद वाला पोर्शन है ऊंचा, वो अपनी तरफ चाहिए क्या, बैक साइड सामने वाला क्लीनिंग करने तो के आप लिए? ब्लेसिंग ले रहे हो, हाँ ब्लेसिंग ले रहे हो तो आपका व्हाइट आपकी तरफ फेसिंग होगा, आग्ना चक्र पे। जी। पर जब आप हीलिंग कर रहे हो अपना या दूसरों का, यू आर इमेजिनिंग योरसेल्फ ऑन द ऑपोजिट साइड, यस so whites will be outside and the color will be on your face, ओके right? यस समझा? थैंक Because आप खुद का बॉडी का ऐसा थोड़ी क्लीनिंग करोगे और क्लीनिंग नहीं करोगे। नहीं ऐसा करेंगे आप क्या Opposite करते में। हो, क्या सिखाया गया है कि that imagine yourself you are standing there or you take your hand, okay, ईड़ा पिंगला करना है तो you take yourself, you are imagining your full body there। आप imagine करते हो कि आपकी बॉडी यहाँ पे है और उसके बाद आप हीलिंग कर रहे हो, तो व्हाइट वॉन्ड बाहर की तरफ होगा, राइट? चक्र के रंग, हर एक चक्र के हमारे रंग है। हमारे को ये 7 चक्र है, मेन 7 रंग है, और 7 रंग किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं? आपको रेनबो के साथ, धनुष्य, राइट? धनुष्य है, उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। तो आपका 7 अंगों का चक्र इंद्रधनुष के 7 अंगों के साथ मेल खाता है, तो ये हमेशा याद रखना, ओके? उसके बाद क्या है? महत्वपूर्ण मुख्य चक्र जी व्यक्ति की आत्मिकता ऊर्जा के अनुसार रंगों के साथ होता है, वह ऐसा होता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो आप देखोगे हर एक का अपना चक्र का अलग कलर है। जो आपका नॉर्मल होएगा, नॉर्मल मींस पर्सन जो होएगा, उसका क्राउन चक्र क्या आएगा? वायलेट। उसका आज्ञा चक्र क्या आएगा? इंडिगो। पर सपोज यू कम अक्रॉस स्पिरिचुअल पर्सन, तो उसका गोल्डन और येलो होगा, ओके? ये चार्ट है, आप चाहो तो स्नैपशॉट ले सकते हो या तो याद रख सकते हो। आज्ञा चक्र का आपका नॉर्मल इंसान का इंडिगो होएगा और उसका ग्रीन होगा, राइट? आपका जो थ्रोट चक्र है वो आपका ब्लू रहेगा, दोनों का ब्लू रहता है। देन हार्ट चक्र आपका कैसा है? नॉर्मल पर्सन का ग्रीन रहता है और जो स्पिरिचुअल आदमी होएगा उसका पिंक रहेगा। सोलर प्लेक्स येलो एंड MST। उसका नेवल चक्र आपका कैसा है? ऑरेंज एंड पर्पल। और सेक्स चक्र रहेगा रेड एंड सिल्वर और व्हाइट, ओके? आध्यात्मिक पर्सन का क्या होएगा? सिल्वर एंड व्हाइट। ही विल नेवर बी attracted towards any physical beauty। अब नेचर ब्यूटी भी अट्रैक्ट होगा, कितनी ब्यूटीफुल लेडी क्यों ना हो, पर उसको कभी ऐसा डिजायर नहीं आएगा। When he is a spiritual person, understand? Like Asher, and जो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होगा उसका क्या होगा? गोल्डन येलो होगा, या तो उसका आप देखोगे कि दैट मिक्सचर ऑफ गोल्डन एंड येलो, राइट? और बहुत बहुत वेरी हाई स्पिरिचुअल पर्सन जो होगा, like I think Shiva sir is one of them if I mistake not,
आप देखो उनका हमेशा व्हाइट होता है। अगर ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा ब्लेसिंग के टाइम पे, जब पीएम निकालता है या फिर रेगुलर फॉलो अप, आप स्पिरिचुअल हाइजीन मेंटेन करते हो, तब आप जब आज्ञा चक्र पे रखोगे और आप जब आंख बंद करते हो और आप बोरोबुदर का वो सिंबल देखते हो या वो मॉन्यूमेंट का ध्यान रखते हो, तो आपको कई बार, दिस इज माई एक्सपीरियंस, आई डोंट नो इफ अदर्स एक्सपीरियंस, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दूसरों का हुआ है कि नहीं मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बट समटाइम्स मुझे ऐसा दिखता है कि दैट शिवा सर टांग फोल्ड करके बीच में एन इमेज इज देयर व्हिच इज फुल व्हाइट। आई हैव सीन दिस मेनी टाइम्स। मेरे को जब फर्स्ट टाइम 2017 में मेरे को जब ब्लेसिंग आया था, तो सडनली एक शाम को हम लोग बैठे थे रात और सर ब्लेसिंग कर रहे थे, एंड एकदम मुझे ऐसा लगा, आंख बंद था और वॉन्ड ऐसा था, तब मेरे पास सिर्फ पर्पल वॉन्ड हुआ करता था, तो वॉन्ड से मुझे ऐसा लगा कि पूरा एक व्हाइट लाइट मेरे आज्ञा चक्र में आया है, और इतना एनर्जी था कि आई कुड नॉट होल्ड इट, और पूरे बॉडी में पास हुआ था। आई कुड फील माई फुल बॉडी व्हाइट कलर, नो, आई कुड फील दैट एनर्जी। मैंने शिवा सर को बोला कि आई फेल्ट समथिंग लाइक व्हाइट वाज एंटरिंग माय बॉडी। They're saying, don't worry, Kiran. Now you're getting more spiritual and you're learning many things. So, and you got a long way to go. You will learn. आपको बहुत लंबी रास्ते में चलना है और आप नई नई चीज सीख रहे हो, और अभी आप नया नहीं सही चीज सीख रहे हो। बिकॉज आप जानते होंगे कि मेरे को हमेशा कृष्णा के ऊपर गुस्सा करते हो, कृष्णा गर्ल बोलते हैं, तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस था कि जब आज तक वो मुझे कृष्णा पे ही ताना मारते हैं। तो मैंने कृष्णा पूजा और इस्कॉन जाना बंद कर दिया, पर मेरे को हमेशा उसी पे ही उठा के खड़ा करते बोलते हैं स्पिरिचुअल हाइजीन के लिए, मुझे हमेशा बोलते हैं। तो मुझे वो पहला टाइम एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद मुझे फिर से कभी नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट आई कैन सी फुल व्हाइट। मैं नहीं जानती हूँ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, बट आई कैन फील, जब मैं आंख बंद करती हूँ उनका ब्लैक मैजिक का ब्लेसिंग चल रहा होता है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि दैट फुल वो उनका ऑरा व्हाइट है। मैं अभी भी आंख बंद करता हूँ, मुझे व्हाइट ऑरा दिखता है। तो आई फाइंड दैट ही इज रियली वेरी स्पिरिचुअल। इसके लिए आप और एक चीज नोटिस करो कि हर बार वो हमारे को क्या बोलते हैं, ट्रीट मी लाइक अ ब्रदर, अ फादर, अ फ्रेंड। तो मैं उनको बोलती हूँ कि दैट यू आर माय फ्रेंड, आई डोंट वांट एनी ब्रदर्स एंड फादर्स, आई डोंट वांट टू गेट अटैच्ड, यू आर माय फ्रेंड। तो बोलता है यू आर वेरी नॉटी, हमेशा वांट से मारता है, बोलते हैं यू आर वेरी नॉटी। हमेशा कृष्णा कृष्णा कहते हैं कि यस, आज तक मैं आइडल कृष्णा के पीछे भागती थी ना, आज तक मैं आइडल कृष्णा के भागती, पर अब मुझे उसी के अंदर ही वो कृष्णा का रूप, वो भाव आता है और वो वाइट दिखता है, and saying, no, you are my friend, you know, you are my spiritual soul friend, मैं उसको बोलती हूँ। बोलता है यस किरण, आई एग्री विद यू, यू नो। आप देखोगे हर बार हर क्लास में वो बोलता है मेरे नाम का, कभी भूलता नहीं है कृष्णा को, हमेशा। मेरे से ज्यादा कृष्णा आप याद करते हो, पर वो हंसता है और बोलता है यस आई विल, हमेशा ताना मारता है मुझे। तो मुझे हमेशा उनके में ऐसा वाइट स्पिरिचुअल दिखता है हमेशा, whenever the song is played। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गई मैं शिवा सर के लिए, प्लीज फॉरगिव मी। चलो नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट। Kiran, you fed your Krishna today? No, I didn't. I don't feed my Krishna now anymore. आप लोगों ने उनको कृष्णा बनाया था ना मुंबई के एक कार्यक्रम में। सर का पहला क्वेश्चन यही रहता है, किरण you fed your Krishna today? Local Astifi. That's why whenever he comes, I get lunch for him. So, Okay, coming back to the topic, chakras and colors. चक्र के रंग में रेनबो आप देखोगे is the proof of the sun। जो 7 विजिबल चक्रास आपके शेड्स आपको एमिट करता है। तो क्या 7 चक्र है? इंडिगो, राइट? शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेनबो इज व्हाट? इंडिगो। I is for indigo, then N is for indigo. Red, blue, green, yellow, orange, right? इंडिगो बोला जाता है। तो आप देखोगे जब भी बारिश होती है, जब वो लाइट के साथ मर्ज होता है, व्हाइट लाइट के साथ मर्ज होता है और पानी के बूंदे उसमें से रेस पास होती हैं, तभी जाके आपको रेनबो मिलता है। अब बारिश का मौसम में आप कई बार जाके देख सकोगे। नेक्स्ट मैम। Pardon me, sorry for being so emotional with Shiva sir। जैसे मैंने आपको कहा कि चक्र जो स्पिन करता है वो चक्र घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हर एक का चक्र का अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल का अलग डायरेक्शन हो सकता है। इट विल वेरी बिटवीन यू एंड मी एंड एनीवन एल्स। आप, मैं और दूसरे में हमेशा वेरी करेगा। वो क्लॉकवाइज हो सकता है,
वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, जब वो काम नहीं करता है, नेगेटिव ऊर्जा जा रही हो तो एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स डायरेक्शन में घड़ी चल सकती है, या तो वो वर्टिकल हो सकता है, ठीक है, वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल टू एंड फ्रो लेफ्ट एंड राइट, या तो ओवल अंडे के शेप में, या नो मूवमेंट एट ऑल, जो एनर्जी नहीं हो तो नो मूवमेंट। आप ये कैसे प्रूव करोगे? आप ये एक आप अगर ये अपना ईयरफोन लोगे, व्हाइट कलर का ईयरफोन, राइट, व्हाइट कलर का ईयरफोन लोगे और आप अगर उसको पेंडुलम बनाते हो तो आप सब लोग अपने आप ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अपने हाथ चक्र पे रख के आप उसको पकड़ के करो और आप देखोगे कि आपका चक्र किस तरह घूम रहा है बिना पंखे के। आप ट्राई कीजिएगा घर पे, या एंड ऑफ द क्लास में आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरा वो ईयरफोन मेरे पास नहीं है, तो वो आप रखोगे ऐसा इस पे, तो आप देखिएगा या तो आपका जब चक्र आर ऑल बैलेंस्ड इट विल गो पाम चक्र। ये पाम चक्र है, ये आपका पाम चक्र है, ये मेजर चक्र, मिनी चक्र, सब मिनी चक्र, ठीक है, माइनर चक्र, सब मिनी चक्र, ठीक है। तो आपका वो चक्र आपका गोल गोल घूमेगा, आइदर फ्रंट में होगा बैक में होगा। तो आपको क्या करना है, हीलिंग ऑन लेके हील एंड कंडीशन माय लेफ्ट एंड राइट सोल पाम चक्र, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आपको रोज ऑरा क्लीनिंग ईड़ा पिंगला करना है। बेड योगा ज्वाइन करो तो आपका ऑटोमेटिकली आपका सब चक्र ठीक हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग विल स्टार्ट मूविंग इन योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट प्लीज। सॉरी मेरा टाइम 5:30 का था, बट आई थिंक 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा बिकॉज वी स्टार्टेड लेट। प्लीज बेयर अप विथ मी एंड कंटिन्यू इन द क्लास से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति का चक्र कैसा होता है, वो है गोल्डन चक्र। सोना या पीला का पीले जैसा जो रंग होता है सोने का, येलोइश दैट यू सी मेटल का, वो कलर हो सकता है, मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड व्हाइट हो सकता है। तो आप ये फोटोग्राफ में देखोगे कि उनका चक्र यहाँ पे क्या है, पूरा येलो दिखा रहा है, और बाहर वाला चक्र देखो ये व्हाइट है, पूरा स्पिरिचुअल है, तो पूरा वो व्हाइट दिखा रहा है। दिख रहा है आपको व्हाइट वाला? आई होप यू ऑल कैन सी दिस, राइट, full white, highly spiritual person. Okay, next. जो बहुत आध्यात्मिक पर्सन होगा उसका क्या होगा, फुल व्हाइट होगा। शिवा सर का हम लोग हक करते हैं ना, हग मी, उनका पूरा व्हाइट है। तो हम लोग को शर्म नहीं आता है हक करने को। ये और कोई पराया मर्द हो तो क्या आप जाके उनको हक करोगे? क्या उसको बोलोगे भी कि मुझे हक करो? नहीं बोलेगा, नहीं ना। None of us will do it, right? We all are married, we all are family people. Yet even if we are unmarried, yet we will not go and hug a stranger. हम लोग शिवा सर को जानते हैं, पर हमको मालूम है कि वो डिवाइन में है और वो स्पिरिचुअल है, और वो हमारे को अपनी अच्छी ऊर्जा एनर्जी देगा ताकि हम लोग स्वस्थ रहे और अच्छे रहे और हम सही मार्ग पे चले, राइट। बुद्धा का 7 स्पिरिचुअल जो है वो फॉलो करें। तो हम लोग सामने से जाके मांगते हैं उनसे, तो प्लीज हग मी, नो, है कि नहीं? कितने से जाके मांगते हैं उनसे, कोई नहीं छोड़ना चाहता है। No one wants to miss that opportunity. So जब भी आपका स्पिरिचुअल एनर्जी वाला आदमी होगा आपके आसपास, तो आपको हमेशा अच्छे चीजों के लिए जागृत करेगा, ठीक है। तो उनका सफेद रंग रहता है। तो that's what I said कि मेरा एक्सपीरियंस हमेशा रहा है कि that मैं उनको सफेद रूप में ऑरा देखती हूँ, और हम लोग बहुत जन बोलते हैं कि हाँ हमारे को हक करना चाहिए, ठीक है। और और ये लोग इतने पावरफुल होते हैं कि इनको जो भी रंग प्राण में डाल के जागृत करना है वो कर सकते हैं। लाइक फुल व्हाइट होने का, अगर उनको कोई लगे कि हार्ट का ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर चाहिए तो ग्रीन कलर जागृत कर सकते हैं उनके ऑरा में। अब आपको दिखाएंगे कि दैट क्यों हमारा ये पीवीएच एफर्मेशन आया है। उनका ऑरा इतना विशाल होता है कि दैट मलेशिया में बैठते हैं और क्या है, जस्ट 1 पोर्टल कैलेंडर, 1 साइन, 1 बरमुदुर साइन, दैट आल्सो व्हाट प्लास्टिक फॉर्म, राइट। फिर भी आप देखोगे आज्ञा चक्र रखो तो आपको यू विल गेट एन एनर्जी। बहुत जन का एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपको आध्यात्मिक में वो आपको आज्ञा चक्र पे एनर्जी आता है। इसके लिए सर हर बार बोलते हैं कि किसी को भी अपने आज्ञा चक्र पे हाथ लगाने नहीं देना, खास करके पराये मर्द को। हर बार वो रिपीट करते हैं कि डू नॉट लेट एनीवन टच योर आज्ञा चक्र। आप गुरु के पास जाते हो, मंदिर में जाते हो, पंडितों के बाद आप सोचते हो बहुत अच्छा है
और सर ढक के उसको सर मेरे को ब्लेसिंग दो तो आपके क्राउन चक्र और इस पे कभी किसी को हाथ लगाने नहीं हो। हाँ, आपके माँ बाप हो तो ठीक है, बट पराये लोगों के लिए कभी भी नहीं, ठीक है। तो उनका इतना ऑरा ह्यूज होता है कि दुनिया के कोई भी कोने में रहे, पर जब भी वो ब्लेसिंग देंगे आपको अच्छे का, तो आपके वो शरीर पे और आज्ञा चक्र पे एनर्जी आएगा ही आएगा। ऑलराइट, इतना बड़ा ह्यूज हो रहा होता है। जैसे शिवा सर मलेशिया में थे और आज ब्लेसिंग किया 1:30 बजे, तो बहुत जनों को फील हुआ होगा कि एनर्जी आई है। और आज रात को इंडिया आ रहे हो, इज फ्लाइंग टू इंडिया, वो क्लास अटेंड किया, ब्लेसिंग किया, प्राइवेट कंसल्टेंसी किया, और अभी उड़ के संडे का जो कार्यक्रम था ब्लेसिंग का वो भी पूरा किया। मतलब किसी बात पे चूकते नहीं है, ही सो एनर्जेटिक। हम लोग जिस लोग नहीं कर सकते। मैं अपना ही केस बोलती हूँ, हमारे ये प्रेजेंटेशन बनाने में और अपलोड करने में ही कल का पूरा दिन गया और हम लोग इतने थक गए थे, इतने वॉलंटियर साथ में लगे हुए थे और हम लोग थके हुए थे। आई वॉज एक्सॉस्टेड, बट ही इज एनर्जी इतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग है कि दैट वो हमेशा हमारे को ब्लेसिंग देंगे और आज्ञा चक्र पे देंगे। तो ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ऐसे कई लोग होंगे अलॉन्ग विद शिवा सर, मैं जिनको नहीं जानती हूँ, बट एट लीस्ट आई नो दैट यस ही इज वेरी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन। नेक्स्ट, और एक कारण है उनका बोलने का स्पिरिचुअल का, क्यों देखो वो पास्ट भी देख सकते हैं और फ्यूचर भी देख सकते हैं। इट इज नॉट दैट आई एम जस्ट टॉकिंग इन द एयर, मैं हवा में नहीं बातें कर रही हूँ। आप देखोगे कि वो पास्ट भी बोल सकते हैं, पास्ट भी आपका देख सकते हैं, पास्ट में आपने ये किया सेंसिंग से, और फ्यूचर भी आपको बोलते हैं। कई बार आपको वार्न करेंगे, प्लीज डोंट गो देयर। मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। ये मैं अभी बोरोबुदुर गई थी, इंडोनेशिया और मलेशिया का ट्रिप किया मैंने जान में। तब आई वाज हैविंग सिवियर नी पेन एंड आई कुड नॉट क्लाइंब। मैं बोरोबुदुर चढ़ गई, पर परमानंद में चढ़ने के लिए मैं सिर्फ शिवजी टेम्पल तक जा सकी। ओके, और आगे वाले टेम्पल्स में मेरे को शिवा सर ने मना कर दिया कि बोला किरण you sit and rest, don't climb. I don't know what he saw in me, but he said कि that don't climb. और मैंने उनकी बात मानी और मैं बैठी रही। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं इतना खर्चा करके गई, मैं जा नहीं पाई, पर ऐसे नहीं। जब उन्होंने मुझे कह दिया एक बार कि that किरण don't climb, मतलब कुछ तो कारण होगा। He must have seen something which I could not see, you know. And I obeyed his orders, and I felt very good that yes, I could enjoy the part of the rest trip. I could really enjoy. अदरवाइज मेरा बाकी दिन का जो टूर होता था वो मैं एंजॉय नहीं कर पाती थी, बट ही गाइडेड मी। तो ही सच अ स्पिरिचुअल पर्सन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दिस इज द एनर्जी ऑफ अ वेरी हाई स्पिरिचुअल पर्सन। देन चक्रस एंड नाडीज, आपका नाड़ी आपको ऐसे मालूम होगा कि दैट नाड़ी सूक्ष्म चैनल होती है जिनके माध्यम से प्राण, जीवन शक्ति और ऊर्जा एक चक्र से दूसरे चक्र में प्रवाहित होता है। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन चक्र टू दी अदर चक्र। देखा ना, सब नाड़ियों के साथ जुड़े हुए और हर एक चक्र से लेके दूसरे चक्र के साथ वो आपकी एनर्जी फ्लो होती रहती है। अगर ये स्टेडी फ्लो नहीं होगा तो दूसरे चक्र काम नहीं करेंगे। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो आपको ऑरा क्लियर इडा पिंगला का चार्ट दिखाया गया है। ये सब मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि आपको सब मालूम होगा। हमारे पास लगभग 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, और 3 प्रमुख है। 3 प्रमुख नाड़ियां कौन सी है? ईड़ा नाड़ी, दैट इज बाया नाड़ी, left side. Then you have Pingla Nadi, which is your Daina and right side, and then Sushma Nadi. So you have the left side, you have the right side, and you have the centrifugal force. This is your centrifugal force which goes on the spine. तो बीच वाला होता है। आप देखोगे डॉक्टर्स का साइन, डॉक्टर इज विद अस। आप देखोगे हमारा सिंबल क्या है डॉक्टर का, देखा है? 1 center line and 2 snakes crossing each other, right? सेंट्रल लाइन जाती है और आपका डॉक्टर का साइन आप देखोगे तो आपका लेफ्ट एंड राइट जाती है। सो दैट इज नथिंग बट योर ईड़ा पिंगला नाड़ी, द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड इन द फॉर्म ऑफ स्नेक स्पाइरल गोइंग इनटू द सेंट्रिकल फोर्स। सेंट्रिकल लाइन जो है सुषमा नाड़ी के ऊपर लपेटती जाती है एक के ऊपर एक। कभी देखना डॉक्टर का एम्बलम आपको दिखाई दे तो, ठीक है। नेक्स्ट, चक्र का आप कैसे पता लगा सकते हो? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि चक्र आपका संतुलन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हलचल क्या है? तो जैसे मैंने आपको कहा कि दैट वो आपका इसमें पेंडुलम लेके कर सकते हो आप, ठीक है। पेंडुलम आता है वो कर सकते हो। एंड ऑफ द क्लास में या तो आप एक धागा और बॉल भी कर सकते हो। अगर आपका ईयरफोन नहीं है तो एक बॉल बना दीजिए पेपर का, रोल करके, और उसके अंदर धागा डाल दीजिए बड़ा लेंथ का,
एटलीस्ट 6 to 8 inches and then keep. तो बॉल बिना पंखे के आप बैठोगे तो आपको आराम से आपको लगेगा कैसे आप ना ये कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, आपका ये अभी आया चक्रस ब्लॉक. क्या कारण हो सकता है हमारे चक्रस के? अगर जब भी ऊर्जा स्थगित हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, या तो फ्लो नहीं आएगा आपका, या बॉडी में सप्लाई बराबर नहीं होगा, तब आपको तकलीफ होगी होगी. हमेशा वो अंगों में या वो जगह पे आपको तकलीफ होगी. जैसे आप सुबह को उठते हो, हर बार शिवा सर बोलते हैं कि आप एसी में सोते हो, आप पंखे के नीचे सोते हो रात को, तो आपके जब आप उठते हो तो क्या होता है? योर joint pains, the hard joints, your ankle, your shoulder joint, your neck joint, your knee, right, is paining. तो क्या करना चाहिए? Because there is no blood flow. आप static सो रहे थे और blood flow नहीं था, तो आप सुबह को उठो तो बेड योगा करने का. तो क्या कराते हैं? ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, पैरों से घुमाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट? तो आपको ये करते रहे. तो आपका जब भी ब्लॉक चक्र होगा तो आपका ऊर्जा आपकी रुक जाएगी और एनर्जी नहीं जाएगा तो आपको पेन होगा. ठीक है. और ब्लॉक चक्र कैन मैनिफेस्ट इन मेनी डायरेक्शन. चक्र अवैध सामान्य ये नहीं, कुछ विभिन्न रूप में होता है. वायर वाला मैल फंक्शनिंग क्या कारण हो सकते हैं? उसके बहुत सारे कार्य हो सकते हैं. अंडर एक्टिव है, ओवर एक्टिव है. जब 2 से नीचे होगा, 2 इंच से नीचे होगा तो इट इज व्हाट? अंडर एक्टिव. और 8 के ऊपर होगा तो इट इज ओवर एक्टिव, राइट? तो आ गया मेरा ईयरफोन, आ गया. आई शो इट टू यू. तो आपका वो चक्र जैसा रहेगा उसको आपको उसके हिसाब से आपको तकलीफ हो सकती है. और या तो रोग कोई पकड़ सकता है. बहुत टाइम तक आपका चक्र बैलेंस नहीं हुआ तो आपको परमानेंटली लाइक आपको तकलीफ हो सकती है, विच इज कॉल्ड क्या उसका वर्ड्स है? मेजर एंड acute, right? Acute and what is the other one? Acute pain or chronic. Yes, chronic. Thank you, ma'am. Thank you. Chronic, acute and chronic. बहुत recently हो गया या बहुत टाइम से? तो chronic pain बहुत टाइम से होता है और acute is instant. बेड रेटे हो गया या 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन या 1 महीने से है, तो आपको ऑरा क्लीनिंग करके, ईड़ा पिंगला करके अपने वॉन्ड से आप हमेशा आप हील कर सकते हो. अब ये फोटोग्राफ दिखाई कि ब्लॉक चक्र क्या होता है. तो पहले पिक्चर दिखा रहा है कि इसकी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से जा ही नहीं रही है. रीढ़ की हड्डियों के साथ जो चक्र जुड़े हुए हैं, जो ऑर्गन जुड़े हैं, आपका एनर्जी जा ही नहीं रहा है. तो टोटली ब्लॉक्ड है. कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है, सीधी लाइन दिख रही है. सेकेंड पिक्चर में कैसा है? थोड़ा सा है, बहुत कम जा रहा है, ज्यादा नहीं है. ठीक है, बहुत कम है, इतना पावरफुल नहीं है सेकंड पिक्चर में. और थर्ड पिक्चर में देखो तो कितना पावरफुल हो गया. आपको दिख रहा है? एवरी कलर इज हाईलाइटेड एंड यू कैन सी प्रॉपरली कि आपका बराबर चक्र एनर्जी रीढ़ की हड्डी के थ्रू कनेक्ट होके सब ऑर्गन से बराबर जा रहा है. एंड फोर्थ पिक्चर इज क्या दिखा रहा है? एकदम स्वस्थ आदमी, इसका चक्र टोटली बैलेंस्ड है, जैसे शिवा सर है. बहुत जन हमारे भी है, बीना मैडम का चक्र हमेशा बैलेंस रहता है. नोटिस दैट. तो आप हमेशा आप देखोगे कि अपना हीलिंग करोगे, ऑरा क्लीनिंग करोगे, एफर्मेशन पढ़ोगे, उसके ऊपर भी आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, तो आपका ये चक्र हमेशा बैलेंस रहेगा. जहाँ भी एनर्जी रुक जाए, अभी आपका मूविंग बंद हो जाएगा, वहां पे चक्र पे आपको तकलीफ होगी. क्लोज विद नो एनर्जी मूविंग इन एंड आउट ऑफ द चक्र. ठीक है. तो आपको सब फंक्शंस दिखाए गए हैं और उनका कार्य दिखाया गया पिक्चर के थ्रू कि आपको किस तरह से आपको विभिन्न चक्र में ब्लॉक होने के कारण ऊर्जा एनर्जी फ्लो नहीं होगी, प्राण फ्लो नहीं होगा, तो आपको तकलीफ होगी. नेक्स्ट, चक्र ब्लॉक. अभी चक्र ब्लॉक कैसे है? सी दिस इज हाउ द ऐसा आपको मेरिडियंस दिखते हैं बॉडी में. बॉडी के अंदर है ये सब बाहर दिखाया गया है. और आपका ऑरा है, बाहर से भी आपका ऑरा में एनर्जी घूमती है, ऑरा में भी आपकी एनर्जी घूमती है. आपके 3 ऑराज हैं, राइट? एक्चुअली ऑरा एक ही है, बट समझने के लिए हम लोगों ने 3 में डिवाइड किया है. दैट इज व्हाट फिजिकल बॉडीज है, एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी. तो आपका ऑरा एक्चुअली एक बड़ा ऑरा है. इट्स अ वेरी ह्यूज ऑरा. लाइक शिवा सर का इतना ह्यूज है, वो स्पिरिचुअल ऑरा इतना बड़ा है कि वो हमारे तक पहुंच जाता है आज्ञा चक्र के थ्रू. ठीक है, जब भी ब्लेसिंग करते हैं. तो एनी डिस्ट्रप्शन, जहां भी आपको रुकावट आएगा या खेद होगा या ब्लॉक होगा, तो आपको तकलीफ होगी.
और आपका आपका प्राणा बराबर जो एनर्जी लाइफ फोर्स है वो बराबर शरीर में नहीं घूमेगा, और ये प्राणा बैलेंस होना बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आप इसको कैसे एक्टिवेट करके रखो। आगे वाले स्लाइड्स में बताएंगे आपको। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस? मैं फास्ट जा रही हूँ, समझ में आ रहा है कि बोर हो रहे हो सब? हमको तो अच्छा लग रहा है। 31 से 41 हो गए, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। और कोई वीडियो भी नहीं ऑन कर रहा है। एनीवे, सबका चाय टाइम हो गया है किरण मैडम अभी। अब चाय मंगवा के ब्रेक ले ले। ठीक है, लेट्स फिनिश दिस स्लाइड। सो वील डू पीवीएच योगा। कैसे बैलेंस करोगे आप? पीवीएच योगा करोगे, ठीक है, राइट। पीवीएच योगा के साथ कर सकते हो, ईड़ा पिंगला कर सकते हो, आप चक्र हीलिंग कर सकते हो, हर एक ऑर्गन का आप हीलिंग कर सकते हो। ये हीलिंग वांट कैसा हील करने का वो सिखाओगे मैं आपको अभी। और आपका ब्लॉक्स जो आता है कैसे करोगे? यू विल रिमूव ओनली बाय रीडिंग एफर्मेशंस, ठीक है, प्रतिवचन पढ़कर रोकथाम का को हटाना, राइट। एफर्मेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्षमा यातना नहीं पढ़ोगे, तो हमारे को मालूम नहीं क्षमा यातना अभी का है या पास्ट लाइफ का है, कभी का हमारे को नहीं, जन्म जन्म से है। द सोल हैज बीन टेकिंग बर्थ लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ। आज मैं किरण मखीजा हूं, पर पिछले जन्म में मैं क्या थी मुझे नहीं मालूम, मैं कहाँ पैदा हुई मुझे नहीं मालूम, अगला जन्म मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम, राइट। ये सिर्फ बॉडी का शरीर है। ओके, आई मे बी व्हाटएवर 40 years, 50 years, 60 years, that is the age of my body, not my soul. इतना याद रखना। PVH is related to all soul healing. जो भी PVH अपना करता है वो आत्मा से जुड़ी हुई है, आपके कर्मों से जुड़ी हुई है। बॉडी, माइंड एंड सोल, all healings are done at soul level, ठीक है। नेक्स्ट, चक्र और अंग आपके कौन से अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके कौन से जो चक्र है क्या क्या अंगों के साथ जुड़े हुए हैं? बिकॉज मैंने कहा मेडिटेशन पूरी नाड़ियों के साथ जाती है, तो कौन सा अंग आपका जुड़ा हुआ रहता है वो आपको देखना है। तो आपका रूट चक्र जो है, मूल चक्र क्या क्या है उसमें? स्पाइन है, किडनी है, ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आपके रूट चक्र को हीलिंग करता है। तो जब भी आप रूट चक्र हीलिंग करो तो ऑटोमेटिकली आपका स्पाइन, रीढ़ की हड्डी हीलिंग हो जाती है, किडनी की होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की होती है, राइट। सैक्रल पॉइंट पे करोगे तो आपका प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजन अंग, जहां से रिप्रोडक्शन होता है लेडीज का। ओके, सोलर प्लेक्स का आप करोगे तो सोलर प्लेक्स में क्या आता है? आपका लिवर आता है, स्टमक आता है, स्प्लीन आता है, पैंक्रियाज आता है। जिसको भी डायबिटीज है, आई एम गोइंग टू अ डिजीज दैट इज देयर नाउ, जिसको भी डायबिटीज है, आप सिर्फ पैंक्रियाज को हील करोगे तो आपको इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। डायबिटीज विल नॉट कम अंडर कंट्रोल। बट आप अगर ये इनका पूरा सेट बनाओगे, लिवर, स्टमक और स्प्लीन, रोज स्प्लीन को एनर्जाइज करो, रोज स्प्लीन को हीलिंग जो कंडीशन करो, और पैंक्रियास को हील करो। पैंक्रियास के एडवांस में जाओगे तो आपका पैंक्रियास का 3 साइड्स होता है, द हेड, बॉडी एंड टेल। हेड, बॉडी एंड टेल, ये 3 पार्ट्स होते हैं पैंक्रियास के। तो आप गूगल पे जाके पिक्चर देख सकते हो एंड यू कैन वेरीफाई व्हाट आई एम सेइंग इज राइट और रॉन्ग। आई एम 100% राइट अबाउट दिस। तो आपका पैंक्रियास को जो कोई है, आपको डायबिटीज 1 एंड डायबिटीज 2 में आपको ये तीनों चीज हील करना चाहिए। इसके साथ आपका स्पाइन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चार्ट में आपको दिखाऊंगी कौन सा स्पाइन, राइट, फ्रॉम C1 to S5 कौन सा रीढ़ की हड्डी आपके ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी मैं वो। ये आपका हार्ट का क्या है? हार्ट सर्कुलेशन। वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन आवर फुल बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, हर एक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। तो हार्ट में आपको हार्ट सर्कुलेशन करना है, हार्ट करना है, वेगस नर्व करना है जब भी आपका हार्ट का इशू आता है। और ऑफ कोर्स हार्ट के हर ऑर्गन्स में जो एनाटॉमी का ऑर्गन हार्ट का देख के हर एक पार्ट्स को, राइट वेंट्रिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल, द लोअर द आर्टरीज, लेफ्ट आर्टरीज, राइट आर्टरीज, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट, ये सब आपको हील करना है। ओके, देन यू हैव द वॉल, यू हैव द मिट्रल वॉल। कई बार आपका हार्ट नॉर्मल होता है पर मिट्रल वॉल बराबर क्लोज और बंद नहीं होता है, तभी आपका जो ब्लड बाहर निकलना चाहिए सर्कुलेशन के लिए वो आपको रिवर्स में जाता है, तो उसके कारण भी आपको पेन होता है। तो आपको वो मिट्रल वॉल भी आपको हील करना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड आई में क्या आता है? लेफ्ट एंड लोअर ब्रेन। ओके, ब्रेन आल्सो हैव पार्ट, लेफ्ट एंड लोअर ब्रेन, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन उसके बाद क्या आता है? ईयर्स, कान। देन यू हैव
nose, and left eye. This is constitutes your brain part. Okay, your third eye. All right. And crown chakra में क्या आता है आपका? Right and upper brain. Right side and upper brain. और right eye. Right? ठीक है? Right and upper brain and right eye. Dr. Ma'am, you can correct me in case I said anything wrong in the slide. Next. Yes. Can you enlarge this a little, Karpaga? If possible. Ma'am, it's in the full. Okay, no problem. तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे को मैंने कहा कि हर एक पार्ट आपका कैसा है, चक्र और आपका ऐसा नर्व्स, टेंडेंस एंड मेरिडियंस आपके नर्व के साथ कनेक्टेड है. तो ये है आपका C1, C3 नेक्स्ट मसल्स, C4 इज डायफ्राम, C5 इज डेल्टॉइड शोल्डर. शोल्डर पेन होता है तो आपको C5 एंड C6 और हीलिंग कराते हैं. यू ऑलवेज से बहुत शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, तो C5 वो सब ऑर्गन्स के साथ आपको C5, C6 करना है बिकॉज इट इज अटैच टू योर चक्रस ऑल्सो. ओके, देन यू हैव C7 ट्राइसेप्स, C7 एंड C8. C8 को कोई देखता ही नहीं है, C7 तक ही लोग बोलते हैं, पर आपका C8 भी है विच इज कनेक्टेड योर फिंगर्स. कई फिंगर्स अकड़ जाते हैं आर्थराइटिस के कारण, चलते नहीं है, कभी मार लग जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो आपको फिंगर्स को भी C7 और C8 को हील करना चाहिए. तो हमेशा C7 इज ऑलवेज इग्नोर्ड, C8 इज मोस्टली इग्नोर्ड. पीपल डू नॉट हैव नॉलेज, उनका ज्ञान ही नहीं होता है. थॉरिक में क्या है? T1 is related to your hands, frozen shoulders, carpal tunnel, wrist का जो होता है carpal tunnel, ठीक है. Then quadriceps, T2 to T12, it is intercostal, trunk, पूरा trunk में आ जाता है, full body, square trunk जो आता है उसमें आ जाता है आपका. And उसके बाद आता है T7 to T1, that is your abdominals, and T11 to TL2 is your इजैक्यूएशन. जो सेक्सुअल रिलेशनशिप आप करते हो लेडीज और जेंट्स का, जेंट्स के लिए इजैक्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है. उसी तरह से आपका लंबर है which shows L2 as helps, then quadricep L3, L4, L5 is your hamstring and knee. जब भी नी पेन हो तो आपको नी के साथ ये सब hamstring भी करना चाहिए. that is your L4, L5. हमेशा शिवासर हीलिंग है. बैक पेन, लोअर बैक पेन, L is nothing but lower back pain, T is nothing but thoracic, and your C is cervical. एंड लंबर रीजन आपका आ जाता है, राइट. तो आपको लंबर रीजन भी हीलिंग करना चाहिए. दैट इज फॉर L4 to S1, दैट इज योर फुट. जब भी आपको वॉबलिंग हो रहा हो, सोल चक्र में प्रॉब्लम हो, तो सोल चक्र के साथ आपको L4 एंड S1 हील करना चाहिए, राइट. एंड L4 के बाद L5 भी आता है. यू हैव L5 लंबे को, यू हैव गॉट 5 बोन्स, L5 एंड S1, एंड फ्रॉम S2 to S5 again, that is your sacral bone, and the tailbone is called coccygeal. Okay, so that is called pineal erection and bowel and bladder movement. Constipation हो तो S2, S3. आपको क्या करना है हीलिंग? ascending colon, descending colon, ascending colon, transverse colon, descending colon, then anus, rectum, और उसके बाद आपका S2 and S3. अगर आप ये करोगे तो you'll get excellent results. एंड कम से कम सुबह को उठ के 1.5 लीटर पानी पीना ही है. एज पर योर वेट 20 kgs 1 लीटर वाटर. 80 kg को तो 4 लीटर पानी पीना चाहिए. अगर उससे कम पीते तो हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहोगे. सप्लीमेंटिंग इट बाय पालक, फाइबर फूड, बनाना, फाइबर फूड, काकड़ी, देन इट मे हेल्प यू. ओके, ये पूरा चार्ट दिया गया है. हर एक, आई शेयर दिस इन द ग्रुप, यू कैन देख सकते हो आप. तो आप हर एक ऑर्गन को जो भी कनेक्टेड है उसके हिसाब से लेफ्ट में दिया गया C1, C2, C3 क्या क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसा उसके साथ हील कर सकते हो, राइट. अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज टाइम इज ऑल्सो रनिंग आउट. नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस? ओके, हीलिंग का प्रोसीजर क्या होना चाहिए? तो आपका क्या है? फ्रंट सोलर प्लेक्स, उसके बाद आपका हार्ट, दिल, नाभि, योनि, आग्ना. बैक सोलर प्लेक्स, पिछले का सोलर जल, दिल, नाभि, बेस चक्र, then back ajna chakra, and third is root, mulya, soul is talva, and palm chakra, hateli, and crown. Okay, and finally lower most chakra,
ग्राउंड चक्र, which is अंत में सबसे निचला चक्र, that's your ग्राउंड चक्र. नेक्स्ट, आप किस तरह से हीलिंग करोगे? आपके हीलिंग जो करोगे, आप बोलोगे हीलिंग वॉन्ड कंफर्टेबली इन योर हैंड्स एंड, या आपको हीलिंग आता है, अपने वार्ड को कंस्ट्रक्शन दोगे कि हील माई सो एंड सो, ठीक है, तो आप बोलोगे जादू की छड़ी अपने किसी भी हाथ में आराम से पकड़ के आप अपना 3 राउंड्स मार सकते हो. तो आप क्या बोलोगे? हीलिंग वॉन्ड मेरे जो भी चक्र में प्रॉब्लम हो उसी चक्रों को आप हील कर सकते हो. तो चक्र कैसा होना चाहिए? पहले आपका जो भी नियरेस्ट चक्र हो, नियरेस्ट चक्र जो हो उसके साथ आपको हील करना चाहिए. उसके बाद आपको जो जहाँ इश्यू है चक्र का, वहां पे आपको हील करना चाहिए. मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. ये आपका आप ऐसा करो कि आपको बहुत आपको बहुत थकान हो रहा हो, तो आपको बहुत टायर्डनेस होता है, हर बार आप थक जाते हो, तो आपको क्या हील करना चाहिए? स्प्लीन चक्र. तो स्प्लीन चक्र आपका ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन आता है, राइट, आपका लेफ्ट साइड बाया साइड पे आता है. तो आपको वो वहां पे एनर्जी बहुत कम होती है, तो उस चक्र को आपको वॉन्ड के साथ इंस्टेंटली हील करना चाहिए. और आपको सटल बॉडी जो है उसमें आपको प्रोसेसिंग देना चाहिए, 1 2 3 1 2 3, तो आप इंस्टेंटली आपको एनर्जी आ जाएगा. आपका लोअर मोस्ट या अर्थिंग चक्र डिस्टर्ब हो तो आपको बिलो द फीट, आपके क्राउन के लाइन में, क्राउन का लाइन जो होता है आपका रूट चक्र हो जाता है, राइट, और नीचे ग्राउंड तक जाके आपको उस चक्र को, अर्थ का जो कांटेक्ट मिलता है आपको, वो चक्र को वहां हील करना चाहिए. जो भी आपका चक्र हो, जहाँ भी प्रॉब्लम हो, पहले आपको उसका नजदीक चक्र जो है उसके यहाँ हील करना चाहिए. उसके बाद आपके दूसरे चक्र पे जाना चाहिए. फर्स्ट, बिफोर हीलिंग is discomfort of a particular area, we should first check the main chakra around that part. जो मेन चक्र है, जो महत्व का चक्र है, वो हीलिंग करना चाहिए. सपोज आपको थायराइड प्रॉब्लम है, तो पहले हमारे को क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए कि बैलेंस कौन सा चक्र हमारे को हील करना चाहिए. थायराइड ग्लैंड, ठीक है. उसके बाद आप मेजर चक्र, अपना थ्रोट चक्र और थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हीलिंग करोगे. ओके, जो भी आपका नियरेस्ट चक्र है. जैसे देखो स्टमक प्रॉब्लम है, तो स्टमक सबसे क्लोजेस्ट स्टमक के लिए कौन सा है? स्प्लीन चक्र. स्प्लीन चक्र इज द क्लोजेस्ट टू द स्टमक. तो पहले मैं स्प्लीन चक्र को एनर्जाइज करूंगी, उसके बाद में जाके अपना फिजिकल स्टमक हीलिंग करूंगी, जो भी मुझे प्रॉब्लम है फिजिकल स्टमक का. ऑलराइट, नेक्स्ट, प्लीज वॉच दिस वीडियो. आई होप दिस प्लेस. ये है इधर एफर्मेशन क्यों पढ़ते हैं और हमारे चक्रस कैसे बैलेंस करने का. तो जब ये लेडी किलन कैमरा का वीडियो है जो शिवा सर कई बार चलाते हैं, जब ये लेडी एफर्मेशन पढ़ती है अपने इन लॉस के नाम पर, तो किस तरह से उसका चक्र एक एक करके हीलिंग होता जाता है. तो हर एक का हर एक चक्र होता है, पर जब क्षमा मांगती है और माफी मांगती है कि मैंने किसी भी जन्म में कुछ भी अनिवार्य किया हो या दिल दुखाया हो उसका, या कटु शब्द बोला हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ इस जन्म के या पिछले कई जन्मों के लिए. तो आप देखोगे कि दे दे करके उनका सब चक्र ऑरा का व्हाइट कलर होता जाता है. चालू हो गया, और आप सिर्फ देखते जाओ बिकॉज वॉल्यूम बहुत लो है इसका. There is no audio here in this video, but you have the subtitle where the lady is reading the self-forgiveness first and how the aura changes, and then she goes on to read the third page wherein her heart chakra has to be watched. ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑडियो नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्षमा मांग रही है. बोलते हो पहले एफर्मेशन पढ़ती है आई एम वाला, फिर बोलती है आई एम फॉरगिविंग, और वो पेज 3 पढ़ती है. और उस तरह से आप देखोगे जैसे वो एफर्मेशन फैमिली की तरफ पेज 2 पेज 3 पढ़ती जाती है, तो हर एक चक्र का कलर, और खास करके हार्ट कलर, हार्ट का चक्र आप देखोगे तो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है. डार्क कलर, ये रहा डार्क कलर दिख रहा है, तो वो डार्क कलर दिखता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि डार्क कलर है, बिकॉज देयर सो मच ऑफ ब्लॉक इन हर, नेगेटिविटी, ब्लॉक और हेट्रेड या जेलसी, या वो शी नॉट रेडी टू स्वीकार करने को तैयार नहीं है अपने इन लॉस को या माँ बाप को या अपने जीवन को या जो भी कार्य उसके हो रहा है. तो जब एफर्मेशन पढ़ना चालू करती है, और एक एक करके एफर्मेशन पढ़ती है, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, टू माय हायर सोल्स, टू माय स्पिरिचुअल गाइड्स, करते करते आप देखोगे, आप नोटिस करें मदर फादर सिस्टर के लिए सबके लिए पढ़ना चालू करती है, एंड हायर सोल्स के, तो उसके हर एक चक्र धीरे धीरे करके किस तरह से क्लीन होते हैं और व्हाइट होते जाते हैं. जस्ट ऑब्जर्व द पिक्चर.
मीनवाइल कोई अपना टी ब्रेक लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट स्टे इन द क्लास। मैं भी अपना टी गला थोड़ा आराम कर लेती हूँ। This aura changes after the reading of the page 2, which is for the parents, sisters, brothers. ये और पेज 2 पढ़ने के बाद उसका माँ बाप की तरफ और बहनों की तरफ या भाइयों की तरफ जब पढ़ना चालू करती तब वो उसका और चेंज होता जाता है। बोलती है मेरे और आपके बीच में पीस रहे, और भगवान को धन्यवाद 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 बोलती है। Now it has to be noticed, she is reading for the in-laws, 3rd page. अब वो 3रा पेज पढ़ रही है अपने सास ससुर के लिए। सास ससुर, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। The heart chakra has changed. ब्लैक था वो भी वाइट हो गया। आप देखोगे एफर्मेशन पढ़ते पढ़ते क्षमा मांगते मांगते सबके लिए, माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, सब स्पिरिचुअल गाइड्स के लिए, तो हार्ट चक्र जो काला दिख रहा था 3rd चक्र व्हाइट हो गया है। कैन यू सी दिस? क्षमा मांगती जा रही है अपने कर्मों के लिए। तो आपको देखा व्हाइट हो गया, नीचे वाला भी व्हाइट होता जा रहा है। जो देखा सब चक्र आपके क्लियर होते जा रहे हैं और जो ओरिजिनल कलर्स है उनके आते जाएंगे। Madam, do we have this in YouTube? Yes. If yes, could you please share the link of this in the group, please? Yes, Nitali, I'll do that. Yeah, thank you, Please ma'am. send this, ma'am. Please send this. Thank you. Yeah. Nitali, in which group are you? Nitali and Charulata? Madam, मैम मैं आपके ग्रुप में हूँ। Gujarati. Okay. Gujarati, okay. Please share it. मैम ये कितनी बार पढ़ना चाहिए अफर्मेशंस? Minimum protocol says 3 times in a day. Morning, afternoon, evening. But regularly आप पढ़ते रहते हो, बार बार अटेंड करते हो, बहुत सालों से कर रहे हो तो minimum 1 time is sufficient. But at least 2 time तो करो, because you don't know कब तक आपका कॉर्ड आ जाए, कब BM आ जाए। एक हैबिट बना लो कि 2 या 3 बार तो पढ़ना ही है। और आपको लगे कोई अफर्मेशन आपको लाइफ टाइम पढ़ना पड़ता है, तो बुक में दिया है, डिपेंड्स आप आ रहे हैं, उसके बाद आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। किरण मैडम, एक बार वो अपना स्टमक का हीलिंग के लिए आपने जो क्लोजेस्ट उसका चक्रा है वो स्प्लीन चक्रा को हील करने का पहले, उसके बाद कौन सा चक्रा बोला आपने? I'll go back to the slide after the video. ओके, कोई बात। वो क्या बोल रही है? क्षमा मांग रही थी। Let the light transformate me into divine fire and burn and blaze away all the negative thoughts towards my wife, husband, and be with God. Okay? ये made manifest in body, mind, and soul. Thank you, thank you, thank you. आप देखोगे white होता जा रहा है उसका हार्ट का चक्र। Right now, after the reading for her spouse, the variations you could see. Right now, she is doing it for the friends and other things, which is in the page 5, I think. So Yeah. for each of the pages she is reading, the chakras varies and the colors and the aura changes. That's what should be shown. जैसे आप हर एक पेज इंफॉर्मेशन पढ़ते जाओगे, जैसे पेज 1 पढ़ा, पेज 2 पढ़ा, पेज 3 पढ़ा हस्बैंड एंड वाइफ का, और आप बाद में आप पेज 3 पे आ जाते हो, नहीं सॉरी पेज 5 पे आ जाते हो, जहाँ अपना क्लासमेट, कलीग्स, कॉम्पिटिटर्स, नेबर्स और अदर्स के लिए पढ़ते हो, तब आपका कैसा कलर चेंज होता जाता है।
Madam, here I have one question to ask. Can I? Mitali, just wait. Let's finish this presentation. Yeah. हर एक बार वो बोल रही है प्लीज आप शांति से आप जाइए, आप शांति से जाइए, ठीक है? वो अपने आप को भी ब्लेस कर रही है, अपनी फैमिली को ब्लेस कर रही है। मैम उन्होंने बीच में जैसे ब्लेज अवे बर्न अवे बोला वैसे बोलना चाहिए क्या? Charlata, let's finish this video and then we talk. Let the class complete. उसके बाद में क्वेश्चन आंसर के लिए समय दिया जाएगा, प्लीज. कोकिला मैडम प्लीज अनम्यूट कर दीजिए. थैंक यू. अब क्या है, सबका पढ़ने के बाद वो किस पे आ रही है? एफर्मेशन. आई एम लाइट पे, आई एम दैट आई एम पे आ रही है. मैं हूँ जो हूँ, मैं वह हूँ जो ईश्वर इसकी अभिलाषा करते हैं. आई एम अ बीइंग ऑफ डिवाइन फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर्स. और फॉरगिवनेस मांग रही है अपने सब कर्मों के लिए, जाने अनजाने में उनके साथ जो भी कर्म हुए हैं इस जन्म में, आप पिछले कई जन्मों में, उन सब के लिए वो क्षमा मांग रही है. क्या बोल रही? लेट देयर बी शांति एंड हार्मनी, राइट? संतुलन बनाए रखिए हमारे बीच में. This is after the 7th page. पेज नंबर 7 बीएम का पढ़ने के बाद ये स्थिति आ जाती है उसके ऑरा की. जो आप देखोगे क्राउन चक्र व्हाइट हो गया, उसका आज्ञा चक्र व्हाइट हो गया, और आपका रूट चक्र, सेक्स चक्र और नेवल चक्र व्हाइट हो गया. आगे चल के एकदम सब व्हाइट हो जाएंगे. 8 चक्र आपका जो नफरत था, जो ब्लैक दिखा रहा था, अभी आपको ब्लू करके दिखा रहा है, तो वो भी व्हाइट हो जाएगा. I think this is the end of the video, ma'am. Till the 7th page where she starts reading for wherever she's getting the card from. आपके चक्र सब बैलेंस हो गए वैसे क्षमा यात्रा पढ़ने के बाद. ओके, थैंक यू मैम. नेक्स्ट स्लाइड. Should I play or skip it, ma'am? No, skip ma'am, skip, because it's already 6:15. Thank you. I'm sorry for the microphone issues I'm having. No problem. There are other slides also. How many more slides? Okay, that's the end. We are coming to the end, ma'am. Thank you. Before I say thank you to you, I would like to share some और थोड़ा information share करना चाहूंगी मैं आपके साथ, ठीक है? Chords. मैंने आपको कहा chords आते हैं ना आपको, चक्र पे आपको chords आ सकते हैं. Chords क्या है? एनर्जी लिंक बिटवीन नकारात्मक ऊर्जा 2 जन के बीच में, या 4 जनों के बीच में, या 10 जनों के बीच में. वो आपके नेबर्स के हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, या तो ऑफिस में जहाँ काम करते हो कलीग्स में, उसके कारण हो सकता है. तो उसके कारण आपके कॉर्ड्स आ सकते हैं. और जब कॉर्ड्स आते हैं तो आपका क्या होगा? आपके इमीडिएट बॉस से भी आ सकता है. तो ये कॉर्ड्स आपके ऑर्गन्स में और चक्रस को इफेक्ट कर सकते हैं. तो चक्र का जो परफॉर्मेंस है, जो उसका नियंत्रण चलना चाहिए, उसके कारण भी आपको इफेक्ट हो सकता है. तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा. तो आपको, और कई बार ऐसा भी होता है कि दैट कॉर्ड आपको, सर हमेशा एग्जांपल देते हैं कि दैट 65 इयर्स की लेडी थी, सॉरी एग्जांपल देते हैं कि दैट किसी को हार्ट चक्र पे 65 इयर्स ओल्ड का आदमी था, उसको कॉर्ड्स आ रहा था, और वो उसने उसका शादी नहीं किया, और उसकी शादी और किसी के साथ हो गई. पर वो फीमेल आज तक वो दुख अपने मन में लेके चल रही थी कि दैट
मैं इससे प्यार करती थी और मेरे को मौका नहीं मिला इसके साथ शादी करने का, और इसने और किसी के साथ शादी कर ली, तो कंटिन्यूसली वो उसको भूल नहीं पाई। इतने सालों के शादी के बाद भी 69 इयर्स का आदमी हो गया, सोचो लड़की भी उतने साल कितने साल की हो गई, उसको तब वो प्यार करती है जब वो आदमी 20 साल का था, लड़की कितने साल की होगी, 18 साल की, 21 साल की, ठीक है ना। तब से वो और कितना शादी हो गई तो उसको कॉर्ड्स भेज रही है, और उसने शादी नहीं की उसके कारण, तो हमेशा वो कॉर्ड्स भेजती रही और उसको हार्ट का इश्यू हो गया आदमी को। तो हमेशा सर क्लास में कई बार हार्ट का सेंसिंग करते हैं, तब एक एग्जांपल देते हैं और बोलते हैं उसके कारण उसको हार्ट अटैक हो गया। तो उसको जब एफर्मेशन पढ़ा तो उसके कॉर्ड्स आने बंद हो गए और उसका तबीयत अच्छा होने लग गया, नहीं तो उसको हीलिंग ही नहीं हो रहा था, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। अब कॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, वो जेलसी के कारण हो सकता है, गुस्से के कारण हो सकता है, या एनवी हेट्रेड, या हर्ट के कारण, या डिसअपॉइंटमेंट, जिससे उम्मीद रखी थी कि हाँ मुझे कोई हेल्प करेगा और उसने नहीं किया और आपको वो जमा नहीं, तो आप उसके कारण हो सकता है। या आपने रिवेंज लिया, किसी से रिवेंज लेना चाह रहे हो, आपको लस्ट है इसके पास क्यों रहे, मेरे पास रहना चाहिए, ये सब कुछ मेरे को मिलना चाहिए। कई बार ऐसे भाई बहनों में होता है, या दो बहनों में होता है, या कजिन्स में होता है कि हर बार मम्मी डैडी इसका ही साइड क्यों लेते हैं, मेरा क्यों नहीं लेते हैं, हर बार इसको ही सब कुछ क्यों मिलता है, मेरे को क्यों नहीं मिलता है। या कभी कभी लस्ट भी रहता है कि नेबर के लिए हो सकता है, या और किसी के लिए हो सकता है, दूर दूर वालों के लिए, कि रिश्तेदार में, कि आई शुड गेट दिस, व्हाई डिड नॉट आई गेट। कभी कभी प्रॉपर्टी होती है नाना नानी की या दादा दादी की, तो लगता है अरे सब कुछ तो मेरे भाई को देगा, मेरे को नहीं दिया, या मेरी बड़ी बहन को देखेगा, मेरे को नहीं दिया, या छोटी बहन को मिला बड़ी को नहीं मिला, तो दैट कैन बी काइंड ऑफ लस्ट, उसके कारण भी आपको कॉर्ड्स आ सकते हैं। या आपके पास ब्लैक मैजिक हो जाए या व्हाइट मैजिक हो जाए, तो उसके कारण भी आपके कॉर्ड्स आ सकते हैं, राइट। ये मैं नाड़ी का कवर कर चुकी हूँ, दैट नाड़ी इज नथिंग बट प्राण फोर्स, लाइफ फोर्स, एंड ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। हमारे को दूसरे भी नाड़ीज होते हैं, वो क्या बोलते हैं उस नाड़ीज का, कि दैट nadis can be compared to the meridians used in Chinese, which is the flow of chi and prana. ठीक है, nadis, Pingla nadi and Ida nadi correspond to the low part of two parts of the automatic nervous system. तो बोलते हैं कि दैट आपका नाडीज को आप मेरिडियंस की तरह कंपेयर कर सकते हो, जो आपको एनर्जी पूरा शरीर में जागृत करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। तो आपका जो भी पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी है वो दो हिस्से में कर सकते हो, और आप बोल सकते हो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड इट्स कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS, जो हमारा पूरा इंटरनल ऑर्गन्स को, हार्ट को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को सब रेगुलेट करता है, निरंतर और संतुलित रखता है। और ANS हमारा मसल्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे मैंने इनिशियली कहा था, बॉडी मसल्स विद बॉडी एंड ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड्स है हमारे, उसको कंट्रोल करता है और उसको निरंतर में रखता है। और आप देखोगे कि दैट ओवरऑल आपका नर्वस सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करता है ANS, राइट। मैंने कहा ना वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट आई जस्ट थॉट आई शुड ब्रिंग इट टू योर पॉइंट। मैं सोचा कि आपको बता दें, मालूम होना चाहिए कि हमारे वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल जो है, वॉलंटरी मसल कैसा होता है, जो आप खुद से हाथ उठाते हो, कोई मारने आया तो आप प्रोटेक्ट करते हो। इनवॉलंटरी क्या होता है, आपकी आंख अपने आप झपकती है, आपको झपकाना पड़ता है नहीं ना, आपकी आंख अपने आप झपक जाती है, कुछ भी कचरा या विंड आने वाला है तो अपने आप, सो दैट इज अपने आप हो जाता है, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल अपने आप काम करती है, और वॉलंटरी में आपको खुद हिम्मत करके एक्सरसाइज करके रोकना पड़ता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सब मसल्स भी हमारे चक्रस और टेंडेंस के थ्रू कंट्रोल होते हैं। अब ये कॉर्ड्स कैसे आ सकते हैं, आपके कॉर्ड्स में आपको आ सकता है कि इट कुड बी ऑन मेजर चक्र, माइनर चक्र, बॉडी ऑर्गन, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये सब कॉर्ड्स आपको सब जगह से आते हैं। और कहाँ से आ सकते हैं, आपके स्पाउस से, चिल्ड्रन से, ऑफिस के कलीग से, नेबर्स से, एम्प्लॉयर से आ सकता है आपको। आपका एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, वी डोंट नो, एक्स हस्बैंड जिसका डाइवोर्स हो रहा हो या डाइवोर्स हो गया हो, एक्स हस्बैंड के साथ आ सकता है। पास्ट लाइफ हस्बैंड के साथ भी आ सकता है, या कोई भी मेल फीमेल जिसने आपको शादी के लिए रिजेक्ट कर लिया हो, वो हमेशा उसका मन आ गया आपके ऊपर, पर आपने रिजेक्ट कर दिया, तो वो हमेशा वो कोसता रहेगा। या आपको स्पिरिचुअल गुरु से आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से आ सकता है, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर से आ सकता है, रिलीजियस प्लेसेस से आ सकता है, ऐसे बहुत सारे जगह से जहाँ आ सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है एक आदमी के ऊपर,
अपने सूक्ष्म शरीर में क्या इफेक्ट होता है, वो तो फिजिकल एलिमेंट हो जाता है, पेन रहता है, फुल बॉडी पेन रहता है, फिर आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, या तो आपका मेंटल डिस्टर्बेंस रहता है कि दैट फुल मून और न्यू मून पे आपको, नो मून पे, अमावस्या के दिन पे मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और मेंटल बॉडी में डिस्टर्बेंस हो जाता है, बहुत तरह के ब्लॉक्स आ जाते हैं, लाइक आपकी हिम्मत नहीं होती कुछ काम करने की, आपको आता सब कुछ है पर आप करना नहीं चाहते हो। तो आप ये सबको निरंतर कैसे कर सकते हो, आप बैलेंस ब्रीदिंग करके कर सकते हो। आप अभी योगा नहीं ज्वाइन कर सकते हो, तो योगा का रिकॉर्डिंग मिलता है, आप वो योगा रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो, राइट, वेबसाइट पे है, और दोनों रिकॉर्डिंग सुबह का और शाम का रहता है, तो यू कैन सी एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट योगा, रोज का हर एक योगा है, मंडे का अलग योगा है, ट्यूसडे का अलग योगा है, वेडनेसडे का चेयर योगा है, थर्सडे का दूसरा योगा है, फोर्थ का फ्राइडे को दूसरा कोई योगा है, कोई ना कोई नया नया योगा और एक्टिविटी शिवा सर के हिसाब से ही वो लोग कराते रहते हैं। मनोहर करके सर है, बहुत अच्छे, आई मेट हिम इन चेन्नई, मनोहर ही है शायद, हाँ मनोहर करके है, और वो क्लास लेते हैं सुबह सुबह के बाद, बराबर 6 बजे आपको लॉग इन करने का, या 5 मिनट्स टू 6 के पहले लॉग इन करने का, ताकि आप ज्वाइन कर सको। क्योंकि एक बार पहला रूल था ईड़ा पिंगला हो जाता है और सूक्ष्म नाड़ी हो जाता है तो अंदर एंटर नहीं देते, बट आई थिंक अभी वो लोगों ने वो क्लॉज हटा दी है, आपको फिर भी एंट्री मिल जाती है, पर अगर आप बिगनिंग से अटेंड करोगे तो आपको अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा, और जैसे आप करते जाओगे आपका धीरे धीरे करके जो भी आपके फिजिकल एलिमेंट्स के प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन्स है, आर्थराइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, नेम इट, धीरे करके आपका हीलिंग हो जाएगा। पीरियड पेन्स का प्रॉब्लम है, आपका संतुलन बराबर नहीं है, ग्राउंड चक्र में तकलीफ है, सर्वाइकल है, आपको सर दर्द रहता है, एसिडिटी रहता है, आपको हीलिंग करते करते पूरा बॉडी और ऑर्गन्स का हीलिंग कराते हैं, एंड धीरे धीरे करके आपका बहुत फायदा होगा। आपको प्राणा कहाँ से मिलता है, अभी मैं इतना टाइम लाइफ फोर्स और प्राणा बात कर रही थी, तो असली बात तो अब आई है कि प्राणा क्या होता है। प्राणा इज नथिंग बट, प्राणा आपको कहाँ से मिलता है, आपको ट्री से मिलता है, ओके। और प्राणा जाड़ों का कैसा रहता है, बहुत सारा प्राणा जाड़ों में होता है, हमेशा सर बोलते हैं यू सिलेक्ट अ ग्रीन ट्री, राइट, ग्रीन ट्री से हमेशा प्राणा लेने का, जो हरा भरा पेड़ हो उससे आपको प्राणा लेने का। तो प्राणा उसमें क्या होता है, उनका क्या कलर होता है, पिंक और वायलेट, या तो पिंक या वायलेट, ये दो कलर प्राणा होते हैं ट्री के, ठीक है। और आप जब भी उनको लोगे तो आपको हमेशा ऊर्जा एहसास होगा। तो आपको क्या बोलना है कि ओ डिवाइन ट्री, बोथ ऑफ अस आर डिवाइन क्रिएशंस, प्लीज गिव मी सम ऑफ योर एक्सेस एनर्जी टू हील मी एंड रीजुनेट मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो क्या बोलना है, हे प्राण, हे दिव्य पेड़, आप इतने दिव्य हो, मैं भी दिव्य हूँ, हम लोग दोनों के एक ही जीवन दाता हैं, और आप मुझे उतनी ऊर्जा दे, आपके पास जो एक्सेस ऊर्जा है वो आप मुझे दीजिए, ताकि मेरे बॉडी का ऑरा पूरा संतुलन में आ जाए। आप ऐसा लेके 2 मिनट के लिए खड़े रहो, और या तो कोई भी ट्री हो, सबसे ज्यादा प्राणा किसमें होता है, कोकोनट ट्री में। नेक्स्ट ट्री कौन सी होती है, जब भी आप मंदिर जाओ तो आप देखोगे बहुत सारे मंदिरों में आसपास हरियाली और बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हर एक मंदिर आपके पेड़ के नीचे बना हुआ होगा, तो उसमें इतना प्राणा होता है कि आप जाके पेड़ को हग भी करो और बोलो गिव मी सम ऑफ योर एक्सेस एनर्जी, जो आपका अधिकतर एनर्जी है वो आप मुझे प्रदान कीजिए, ताकि मेरा पूरा बॉडी में संतुलन आ जाए। वो करना चाहिए हमेशा। आप बुद्धिस्ट टेम्पल में जाओगे तो भी आप ये सब देखोगे कि इधर आपका ये होता है। कभी भी आपको विंटर के टाइम पे प्राणा लेना नहीं चाहिए, ट्री से अगर विंटर के टाइम पे आप प्राणा लोगे तो आपका ट्री मर जाएगी, ओके। फिर आप ये चेक कर सकते हो कि आपका नॉर्मल पर्सन का चक्र क्या है। तो आप देख सकते हो कि मेजर चक्र जैसे मैंने कहा 8 to 10 इंचेस में होना चाहिए, और माइनर चक्र बिटवीन 4 to 5 इंचेस में होना चाहिए, और मिनी चक्र आपका 1 to 2 इंचेस में होता है। हर एक चक्र का डिफरेंट है। अगर ये नॉर्मल चक्र साइज से ज्यादा हो जाए तो ओवर एक्टिव हो जाएगा, और कम हो जाए तो अंडर एक्टिव हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे दूसरे भी अदर नॉन चक्र हैं जिससे आप बॉडी पेन होता हो आपको, तो उसमें आप एनर्जी बॉडी और स्प्लीन में हील करोगे तो आपको बहुत फायदा होएगा। और लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स आपके डायबिटिक्स, लिवर प्रॉब्लम, ये सब, अस्थमा, देन आपको रिलेटेड ऑर्गन के साथ हील करना चाहिए। तो ईच ऑर्गन, हर एक ऑर्गन को आपको हील करना चाहिए अलग से, ताकि आपका चक्र लोकेट किया जाए जो विच इज क्लोजेस्ट, जो ऑर्गन के एकदम नजदीक है। जैसे एग्जांपल दिया स्टमक और स्प्लीन का, राइट। स्टमक और हार्ट का भी आप ले सकते हो।
तो उस तरह से जो आपका नजदीक हो। पर आपको क्या करना है, स्प्लीन चक्र में आपको 10 राउंड्स लेने के, 10 राउंड, 3 राउंड नहीं। स्प्लीन का एनर्जाइज करने के लिए आपको 10 सर्कल्स मारना है, सेंटर में रख के 10 काउंट करना है, तो आपका स्प्लीन चक्र एकदम एनर्जाइज हो जाएगा और उसका साइज भी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, रेस्ट फेज आप और क्या करते हो, बैलेंस ब्रीदिंग कर सकते हो, बेड योगा ज्वाइन कर सकते हो, वॉकिंग के लिए जा सकते हो, ट्री से प्राणा ले सकते हो, और आपको ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। कॉर्ड्स कैन क्रिएट डिफरेंट ब्लॉक्स इन पर्सन्स लाइफ, वो आपके ऑर्गन्स पे अफेक्ट करेंगे। तो वो क्या होता है, हेल्थ का प्रॉब्लम्स है, मैरिज का है, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, शादी हो गई है पर सेक्स लाइफ रिलेशनशिप फैमिली में नहीं है, रिलेशन अपने पति पत्नी के साथ या फैमिली में अच्छा नहीं है, जॉब या करियर में आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, ये सब जब कॉर्ड्स आते हैं चक्र पे, तो आपके ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आपको तकलीफ हो सकती है पर्सन के जिंदगी में। कई बार आप स्पिरिचुअल गाइड के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो इतना आपको व्हाइट मैजिक आता है, ग्रे मैजिक आता है कि तक आपके चक्र दिमाग नहीं काम करता है, आपको सिर्फ वही सही दिखता है। ओके, आई थिंक विद दिस आई कंक्लूड माय क्लास। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज फॉरगिव मी, एंड any questions that you have, I open the class for question answer. And thank you very much for bearing with me. I apologize. तय जैसे माफी मांगती हूँ कि दैट हम लोग ने आधा घंटा लेट चालू किया था और आधा घंटा लेट खत्म कर रहे हैं, और अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने दिया। पार्ट 2 भी मैं करूंगी बना के, और उसमें भी काफी इंफॉर्मेशन दूंगी, और स्लाइड्स का जो मैंने कहा है स्प्लीन का और रीढ़ की हड्डी का, वो सब मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ओके।